तक किया है। कहाँ तक? मैम क्वेश्चन नंबर 8 तक। अच्छा। एंड दी अदर वन, व्हाट इज योर नेम? सब अपना अपना नाम बताओ दोनों जन, क्योंकि दो जन ही हो तो नाम याद करने में मतलब डिफिकल्टी नहीं होगा। बीकॉम जो बाकी सीयू के स्टूडेंट्स उन लोग का तो नाम नहीं याद कर सकते, इतने स्टूडेंट्स हैं। मैम मेरा नाम मयंक है। एंड दी अदर वन? ओके। मयंक तो समझ गए, जैसे दिख रहा है, बाकी स्क्रीन पे और किसी का नाम नहीं आ रहा मेरे को, एक सेकेंड। वो है भी या नहीं? समझ आ रहा है ना, सम्स बन रहा है ना? ये एसी ठंडा क्यों नहीं कर रहा है रिमोट? हाँ कुछ। मैम बस थोड़ा थोड़ा गलती हो रहा है तो मैम देख ले रहा हूँ कहाँ गलती है। हाँ ठीक है। वो थोड़ा बहुत फैक्टर इनकम वगैरह में और हाँ मैम। होता है उसमें एसी हो। मेरे को थोड़ा लेट हो गया, सॉरी, वो मेरे को आने में लेट हो गया कॉलेज से। नहीं मैम कोई बात। ओके। सो मेरे को अब बताओ, तुम लोग बताओ क्या क्या टॉपिक है जो मतलब कवर नहीं हुआ है। वो टॉपिक्स कवर करवाएंगे आज, और नेशनल इनकम का जो पेंडिंग सम्स है, जो और सम्स सर के बुक में दिया हुआ है, और बाकी जो तुम लोग का सम्स है हम लोग सब आज सॉल्व करेंगे, ठीक है? नेशनल इनकम को आज पूरा कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में नया टॉपिक नहीं स्टार्ट करेंगे, बिकॉज हम खुद थके हुए सुबह से बाहर ही हैं। तो ये एनआई आज कंप्लीट करते हैं सिर्फ, हाँ। ओके मैम। उसी को करवाने में हमको लग रहा है 1.5 2 घंटा लग जाएगा। देखो, देखते हैं कैसा, जैसा टाइम जाए वैसा, और जितना मेरा कैपेसिटी होगा उतना, ठीक है? ओके मैम। मेरा परसों भी पेपर है, इसीलिए कल क्लास नहीं देंगे, ठीक है? मैम आपका कौन सा पेपर है? एम कॉम का मेरा 2 पेपर बचा हुआ है, स्टैट्स और टैक्स। तो वो पेपर ही आज एक था और एक परसों है। तो मेरा फिर मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगा। ओके मैम। हाँ, मैं मेरा कॉलेज पास आउट है 2022। अच्छा। ये दूसरा खुला हुआ है शायद, नेशनल इनकम खोलना है। जस्ट अ सेकेंड। फिफ्थ सेम इको, फिफ्थ 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 फिफ्थ, ये रहा। स्क्रीन दिख रहा है? हाँ मैम दिख रहा है स्क्रीन। अरे ये दूसरा स्टूडेंट कहाँ है? प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। हो हाँ भी या मैम। सो रहे हो? हाँ फिर रिस्पॉन्ड करो, कब से मैं पूछ रही हूँ, नाम बताओ अपना। मैम और थ्रू। अच्छा। सम्स हुआ? हाँ मैम हम देखे थे। देखे थे नहीं, प्रैक्टिस करना होता है। देखने से एग्जाम में फिर वो देख के कुछ याद नहीं आता। अभी कर लो अच्छे से, एंड सेम में प्रॉब्लम नहीं होगा। इंटरनल्स में चलो तुम लोग तभी भी कम मार्क्स ला सकते हो, बट इसमें नहीं, सेम में कम आने से सीधे बैक। और अभी बैक लगना मतलब समझ रहे हो, फिर बहुत प्रॉब्लम होगा। माइक्रो का बैक जो है अच्छे से पढ़ के देना, नहीं तो फिर बैक लगा देगा। हाँ मैम। ठीक है मैम। चलो, नेशनल इनकम अब बताओ मेरे को, दोनों जन चैट में लिखो पहला बात तो, या फिर मेरे को बताओ, हम नोट डाउन करेंगे। क्या क्या टॉपिक्स नहीं कवर हुआ है तुम लोग के सिलेबस मैम से अभी मैंने तक? ग्रुप पे भेज दिया है। ग्रुप में? अच्छा स्टूडेंट्स वो को डॉट ये कर दिया है हाँ मैम। क्या? मैम मैंने डॉट कर दिया है उसको ताकि वो आप देख सको। एक सेकेंड रुको। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, अच्छा। इन इकोनॉमिक्स, पेरोल मैम बहुत छोटा टैक्सेस। छोटा टॉपिक्स है वो अरे सब। ये सब टॉपिक्स बस देखना है कि कहाँ कहाँ ऐड होता है, लेस होता है, मतलब ये कोई एज सच टॉपिक नहीं है, मतलब समझ हाँ रहे हो? मैम। मतलब इसका कोई कंसेप्ट नहीं क्लियर करना है आप लोगों को, इसमें बस आपको ये समझना है। इनडायरेक्ट बिजनेस टैक्स मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, एनआईटी वही था। नेट इनडायरेक्ट टैक्स था ना जो। हाँ मैम। अच्छा, ये बिजनेस टैक्स है, अच्छा। तो ये नेट फॉरेन फैक्टर इनकम वही है, एनएफआई है। ओके नेट मैम। फैक्टर इनकम अर्न्ड अब्रॉड, अब्रॉड का मतलब क्या, फॉरेन ना?
तो वही है नेट फॉरेन फैक्टर इनकम। और गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो मैंने बोला था ना, कि हम लोग जब एक्सपेंडिचर मेथड से सम्स करते हैं, तो G+C+I वगैरह था, तो हाँ जिसमें मैम C हाँ। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था, G गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर था, ठीक है वो। और कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स हमारा उसमें आता है जब हम लोग, रुको अभी एक सारा चीज करवा देते हैं, ये टॉपिक्स ऑलरेडी कवर्ड है, बट ये ना सब टॉपिक्स है, ठीक है। अच्छा मतलब एक टॉपिक के अंदर ही ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, इस वजह से आप लोग को समझ नहीं आया। मतलब ऐसा कोई मेजर टॉपिक नहीं बचा है ना जिससे क्वेश्चन पूरा फुल फ्लेजेड आता हो, नहीं या फिर मैम। कुछ ऐसा नहीं ना। और मैम एक नेट जो, फॉरेन फैक्टर इनकम ही NFI है। हाँ वही तो है। तुम क्या हुआ नेट फॉरेन फैक्टर इनकम मतलब क्या? आप जो NFIA बोलते हो, वो NFIA क्या होता है एक बार बताओ मेरे को। नेट फैक्टर इनकम फैक्टर अर्न्ड इनकम, हाँ अब्रॉड। मैम। हाँ अर्न्ड मैम। अब्रॉड, तो अब्रॉड का मतलब क्या होता है? अच्छा, ये बाहर सारे का। चीज में थोड़ा सा स्मार्ट हो जाओ तुम लोग, बिकॉज देखो बीकॉम लेवल में क्या होता है ना, जो क्वेश्चन में लिखा है जो आप पढ़ रहे हो ना, वही एकदम वर्ड टू वर्ड वही क्वेश्चन पेपर में आए, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। थोड़ा बहुत वर्ड्स को इधर उधर फेर करके देता है, कभी ऐसे इंपॉर्टेंस आप पढ़े हो लिख लिया, सिग्निफिकेंस बताओ, तो फिर आप सोचोगे अरे सिग्निफिकेंस तो पढ़े ही नहीं थे। सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस ये सब सेम ही होता है, ठीक है। तो थ्योरी पेपर में ये सब चीज में आप लोग को थोड़ा वर्ड्स पे ध्यान देना पड़ेगा। मतलब अगर आपको कुछ नया दिखा तो ये मत समझ जाना कि अरे ये तो हम पढ़े ही नहीं थे, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाना, अगर आपका पूरा सिलेबस है, थोड़ा सा वर्ड को टॉस करना, ब्रेनस्टॉर्म करना, अपने आप समझ आएगा कि ये करना था, समझ आया। छोड़ा मत करो कोई भी नए चीज को देख के समझने का कोशिश। जैसे कि अभी तो क्लास चल रहा है, अभी तो यू कैन आस्क, जैसे ये डाउट हुआ, ऑब्वियस सा बात है। बीकॉम लेवल मतलब आप लोग अभी उतना वो नहीं हो, तो ये सब चीज को लेकर डाउट आएगा, मैं ये नहीं बोल रही डाउट नहीं आएगा, बट ये बोलना, मेरा बोलने का मतलब है कि एग्जाम में अगर कभी कभी कुछ ऐसा दिखा ना, तो उसको छोड़ मत देना देख के कि अरे ये तो पढ़े नहीं थे, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाना उस चीज पे कि क्या मतलब इस टॉपिक से, मतलब इस टॉपिक के रिलेटेड हम कुछ अगर वर्ड पढ़े थे, अगर वही याद आए ना, तो राइट दैट ओनली। ये AC को क्या हुआ, एक सेकंड, बंद क्यों हो गया? हम्म, ठीक है। और ये इसने क्या भेजा है, लेट मी सी। यूनिट 1 नेशनल इनकम अकाउंटिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इंक्लूडेड, ठीक है। ये आपने जो भेजा यूनिट 1, आप मेरे को बताओ एक बार, सब टॉपिक्स क्या क्या कवर हुआ है। एक सेकेंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आ जाते, इसने भेजा था, ठीक है। ये क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे तो शायद हो सकता है। ओके, YNNPFC इज कॉल्ड, हम कुछ कुछ क्वेश्चंस पहले डिस्कस कर ले रहे हैं, इसका वो था, ठीक है। तो इसका, एक सेकेंड, अरे ये कौन सा PDF खुल गया है? मिल गया, ओके। NNPFC, हाँ क्या बोलते हैं, NNPFC को ही नेशनल इनकम क्यों बोलते हैं बताओ? लास्ट टाइम हम ये इंक्लूड मतलब ये बताए थे। अपने बेसिक मतलब बेसिक नॉलेज से मेरे को एक चीज बताओ, कि नेशनल इनकम हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? NNPFC, ये मैंने लास्ट क्लास बोला था ना, कि जब भी नेशनल इनकम कैलकुलेट करना पड़ेगा तो व्हाट डू यू नीड टू फाइंड आउट? NNPFC, वाई? मैम क्योंकि वो नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कॉस्ट है, इसलिए। हाँ, मतलब आप ये तो लिख रहे हो ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो आप उसी को क्यों, मतलब क्यों, बिकॉज नेट है, बिकॉज हम लोग नेट है इसमें मैम, हाँ। डेप्रिसिएशन को कंसिडर कर रहे हैं, और हाँ एक इनकम मैम। निकालने के लिए हम लोग को डेप्रिसिएशन को कंसिडर करना चाहिए। नेशनल प्रोडक्ट है, हम लोग नॉर्मल रेसिडेंस के उसको कर रहे हैं, नॉर्मल रेसिडेंट्स के इनकम को ले रहे हैं, ना कि सिर्फ जो इंडिया में काम कर रहे हैं, डोमेस्टिकली तो नहीं ले रहे ना, सिर्फ नेशनल ले रहे हैं। और एट फैक्टर कॉस्ट ले रहे हैं, बिकॉज हम लोग को मार्केट प्राइस पे लेके कोई फायदा होगा, वो तो कंज्यूमर का हो जाता है। नेशनल इनकम ऐसे होता क्या है, सम ऑफ ऑल द फैक्टर इनपुट्स,
फैक्टर इनपुट्स मतलब हमारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जो हम लोग को क्या हो रहा है, इनकम हो रहा है, वही होता है ना मेरा नेशनल इनकम। तो क्या अगर हम यहाँ पे मार्केट प्राइस पे ले लेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, मेरा कंज्यूमर का भी प्राइस आ जाएगा, ठीक है, जो कंज्यूमर पे करेगा, तो दैट विल बी रॉन्ग। तो इस वजह से, तो अगर आपको इन शॉर्ट अगर ये आंसर लिखना, मैं क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ कुछ कुछ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मेन कैंपस में दिया हुआ है मॉर्निंग सेक्शन, तो इसका ये इसी वजह से मैं बोली ये सब क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से एक बार समझ लो, जो जो क्वेश्चंस मैं अभी करा रही हूँ, जो जो क्वेश्चंस नहीं हुआ होगा हम लोग उसको पढ़ते पढ़ते कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे फिर, आप देखना, एनआई को एनएनपीएफसी से बोलते हैं, आप एनएनपीएफसी का पूरा डेफिनेशन लिख देना, मतलब कि after considering the depreciation, it is the final goods of services produced within the, not within the, produced by the normal residents of the country within the domestic territory। कब होता है बताओ, इंटरैक्टिव रहो, थोड़ा इंटरैक्ट कर करके पढ़ो वरना नहीं समझ आएगा। जब हम लोग बोलते हैं कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ही प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो कब कौन से के डेफिनेशन में आता है ये? हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी। यस, वो एनडीपी जीडीपी कुछ भी, मतलब बीच हाँ में हाँ, डी आना चाहिए, डी ठीक आना है, चाहिए। तो वो ग्रॉस डोमेस्टिक हो जाएगा। बट यहाँ पे नेशनल हम लोग ले रहे हैं, तो नेशनल का मतलब मेरा क्या हो गया कि हम लोग बाई नॉर्मल रेसिडेंस, नॉर्मल रेसिडेंस अभी तक समझ आ गया होगा, मतलब यहाँ पे जो इंडियंस काम कर रहे हैं, ठीक है, और हमारे इंडियंस जो बाहर फॉरेन में काम कर रहे हैं, उन लोग का हम लोग देखेंगे, और यहाँ के जो फॉरेनर्स, यहाँ बाहर के जो फॉरेन यहाँ पे काम कर रहे हैं, उन लोग के इनकम को हम लोग क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, बिकॉज वो तो हम लोग के नेशनल इनकम में नहीं ऐड करेंगे ना, बिकॉज दे आर नॉट द रेसिडेंट ऑफ आर कंट्री, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना ये कंसेप्ट? तो कंसेप्ट को क्लियर रखोगे तो आंसर सम सब करने में इजी होगा, मैं बार बार ये चीज बोल रही हूँ, ठीक है। एम आई टू लाउड? मेरा आवाज बहुत ज्यादा तेज जा रहा है क्या? नहीं मैम। ठीक है ना, तो बिकॉज मैं हेडफोन लगाई रहती हूँ ना, मेरे को समझ नहीं आता, मैं ज्यादा जोर नहीं ना बोल रही हूँ इस वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस और एनडीपी एट मार्केट प्राइस, ये सब चीज का डेफिनेशन एंड फॉर्मूला देना है आपको, ठीक है। तो आराम से लिख लोगे, अगर मैं बोलूंगी डिफाइन जीडीपी एट मार्केट प्राइस, बताओ तो मेरे को इसका डेफिनेशन, तो एकदम वर्ड टू वर्ड बस बोलना है, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेफर्स एट टू, मार्केट प्राइस, हाँ at बोलो market price, हाँ। refers to a state in which there there is within a country, ऐसे uh, नहीं नहीं नहीं, हम बता रहे, एक लाइन रट लो पूरा, वैल्यू, ठीक है, ऑफ, इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, ठीक है, एट मार्केट प्राइस हम लोग ले रहे हैं, लेंगे, तो इसीलिए देखो मैंने यहाँ पे ये, एक सेकेंड, इधर हम लोग ये ऊपर आएंगे अगर, तो इसमें ये पूरा, ये सर का जो बुक है ना, मैं जो भेजी, सेम 5 का पीडीएफ है, जो आप लोग पढ़ रहे हो ना, वो बीकॉम में सेम 5 में वापस आता है, ठीक है। तो यही सेम पूरा पूरा सेम 5 का इकोनॉमिक का सिलेबस आप लोग का सिलेबस है अभी सेम 2 में ही। okay मैम। आप लोग का सेम 5 में शायद इको रहेगा ही, मेरे टाइम में इको था, सेम नहीं, सेम 5 में इको रहेगा ही नहीं, सेम 5 में अलग अलग पूरा एकदम डिफरेंट सिलेबस फॉलो करता है जेवियर्स। अच्छा, मेन कैंपस और यूनिवर्सिटी का पेपर एक आता है क्या सेमेस्टर का? पता नहीं मैम। स्कूल का, तुम लोग का स्कूलिंग कहाँ से है? मैम मेरा डीपीएस मेगा सिटी कोलकाता। मेगा मैम सिटी, मेरा भी मेगा सिटी। सेम ही हो। मेगा सिटी मतलब वो न्यू टाउन वाला नहीं ना? नहीं मैम, तो वो मतलब तुम था। लोग सीबीएसई बोर्ड के हाँ हो? जी। नहीं मैम, नहीं मैम, आईएस। आईएएस से। आईएससी, अच्छा डीपीएस आईएससी है, सॉरी सॉरी सॉरी। देखो, जीडीपी एट एमपी का डेफिनेशन क्या है, वैल्यू, मैंने बोला ना, देखो ये मेरे को रट गया है ये क्लास 12 से, जी ये नेशनल है, सॉरी, जीडीपी भी होगा ऊपर कहीं ना कहीं, जस्ट अ सेकेंड, लैपटॉप भी हैंग कर रहा है, हाँ। जीडीपी इज दी, देखो मार्केट वैल्यू, देखो बिकॉज ये मार्केट प्राइस पे है, तो जब भी मार्केट प्राइस लिखा रहेगा तो हम लोग को क्या लिखना है, मार्केट वैल्यू, ठीक है, ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री मेजर्ड इन अ ईयर, समझ आ गया?
कैसे लिखना है, जीडीपी एट एमपी, ठीक है। वही जब एट एफसी रहेगा तो फैक्टर कॉस्ट लिख देंगे मार्केट वैल्यू की जगह। क्लियर है? हाँ मैम। हाँ, गुड। एनडीपी एमपी मैम रहेगा और एक जब, बार दिखाइए। हाँ मैं दिखा दे रही हूँ। ये ऑलरेडी गिवन है आपके ग्रुप, मतलब ये ग्रुप में मैंने भेज दिया था, बट वो पूरा सेम 5 का पीडीएफ है, ठीक है। उसमें सेकंड यूनिट में आपका एनआई मिल जाएगा आपको, और उसमें आईएसएलएम वगैरह भी है जो आपके सिलेबस में ऑलरेडी है, ठीक है। आप मेरे को बताओ, अब देखो जीडीपी देख लो, जीडीपी का डेफिनेशन देखो। क्वेश्चंस मैं कवर करवाऊंगी ना जो इसका क्वेश्चंस हमको लग रहा है एनआई ऑलमोस्ट हो जाएगा, बिकॉज इसके एनआई के क्वेश्चंस में ना 14 क्वेश्चंस दिया हुआ है, और सारा का सारा क्वेश्चंस बहुत अच्छा है। इट्स गुड, ऑलमोस्ट सारा कवर हो जाएगा। तुमको भी तो ग्रुप में मिल गया होगा ना, ग्रुप में शेयर्ड है ये ऑलरेडी। मैं खुद एग्जाम देकर आ रही हूँ, आज फर्स्ट सेम का भी एग्जाम था। The teacher I only follow is you. The notes is on you. Thank you so much. हो जाएगा तो मेरे को बोलना, ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। ये देख लो, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट एमपी। अगर रनिंग नोट्स बनाओगे तो ज्यादा बेटर, एग्जाम में पढ़ने में भी आराम रहेगा। थोड़ा बहुत ना कुछ कुछ जैसे कि कीवर्ड्स होता है ना, मार्केट वैल्यू एट ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फैक्टर कॉस्ट, ये तो ऐसे करके लिख लो एक जगह। हम्म। बड़े आगे हाँ मैम। बोलोगे तो। तो ये डेफिनेशन वगैरह आएगा, अगर किसी से भी कुछ भी उठा के पूछ लिया, एट फैक्टर कॉस्ट, एट मार्केट प्राइस, कोई डोमेस्टिक है, कोई नेशनल है, कोई नेट है, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली वो उसका फुल फॉर्म से अकॉर्डिंगली डेफिनेशन को फ्रेम करके लिख लेना, रटने का जरूरत नहीं है यहाँ पे, ओके। तो ये चीज क्लियर है। तो हाँ हम लोग मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, एक सेकेंड। कहाँ है यार, मेरे इतना ग्रुप है ना, मेरा ग्रुप खो जा रहा है। एक बार ग्रुप में मैसेज करो तो जल्दी से कुछ भी। ये फर्स्ट सेम लोग का एक वो आ रहा है ना, फीडबैक एग्जाम का, जिस वजह से। थैंक यू, मिल गया। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट है सेविंग्स इन्वेस्टमेंट, आइडेंटिफाई इन अ, क्या है, रीड करो तो एक बार अपना लिखा हुआ क्वेश्चन। सेविंग्स इन्वेस्टमेंट इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी विद गवर्नमेंट एंड इन ओपन इकोनॉमी। क्वेश्चन ही, अरे ये हम समझ गए क्या क्वेश्चन है। देखो, जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हम लोग किए थे ना, ठीक है, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में अगर गवर्नमेंट आ जाता है तो वो कौन सा सेक्टर हो जाता है?
3 सेक्टर, थर्ड 3 सेक्टर। सेक्टर, ठीक है। और मैंने बोला था ना फ्रैंक, फ्रैंक है अभी आसपास किसी के सामने? है सामने किसी के पास है फ्रैंक का बुक रखा हुआ? नहीं मैम, मेरे पास नहीं देखो है। फ्रैंक में से पढ़े थे 3 सेक्टर इकोनॉमी? हाँ मैम, सुनो पढ़ा सुनो, था। हाँ देखो 3 सेक्टर इकोनॉमी में यहाँ पे वही बोल रहा है कि 3 सेक्टर इकोनॉमी में सेविंग्स क्या होता है और इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ठीक है। S+I, तो वो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, रुको हम भी भूल गए, मेरा एग्जाम खत्म हो जाने दो ना, एक बार हम प्रॉपर नोट सारा प्रोवाइड कर देंगे, मेरा दिमाग वहीं मेरे पेपर में ही रह रहा है अभी। सुनो ये सब चीज ध्यान एक बार मेरे को याद दिला देना ना, ग्रुप में एक बार लिख के भेज देना आफ्टर 7th प्लीज, ठीक है। 7 मार्च के बाद एक बार बस ग्रुप में लिख के भेज देना कि सेक्टर इकोनॉमी का वो थर्ड सेक्टर इकोनॉमी का क्या बोलते हैं उसको, डायग्राम विथ। अभी फिलहाल ना समसी करते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो ये क्वेश्चन में मोस्टली क्या पूछा है कि वो थर्ड सेक्टर इकोनॉमी है। तो थर्ड सेक्टर देखो, क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब विद गवर्नमेंट बोल रहा है, ठीक है। तो विद गवर्नमेंट क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब आपको 3 सेक्टर वाला बताना है, ठीक है। और ओपन बोल रहा है, ओपन इकोनॉमी है मतलब आपको क्या करना है कि विदाउट वो 2 सेक्टर इकोनॉमी वाला बोलना है, ठीक है। समझ आया? तो वो दोनों इकोनॉमी में आपका सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट क्या क्या है वो आपको बताना पड़ेगा, विड्रॉयल और लीकेज और इंजेक्शन वाला चीज, ठीक है। ग्रुप ग्रुप ग्रुप, ये क्वेश्चन ठीक से लिखा भी नहीं है, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ ट्विन डेफिसिट, ये हम इसमें नहीं था ना ट्विन डेफिसिट? तुम्हारे कॉलेज में हुआ है ट्विन डेफिसिट? नहीं मैम। नहीं हुआ है ना, ये थोड़ा अलग है। एक सेकंड रुक जाओ। आह, इसके में भी नहीं है, टाइम वेस्ट। सम्स करे क्या एक बार, ये सारा क्वेश्चंस हम एक बार ना प्रॉपरली, क्योंकि देखो क्या हो रहा है कि कुछ कुछ पोर्शन इसमें है, कुछ कुछ पोर्शन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, कुछ कुछ पोर्शन उसके सिलेबस में है, उसके वजह से हमको प्रॉब्लम हो रहा है। एक बार सम्स कर लेते हैं, फिर इसके बाद ये क्वेश्चन हम में लास्ट आएंगे। में कर लेंगे वो। हाँ वही वही, एक बार लास्ट में उसको करेंगे, और जो जो क्वेश्चन नहीं होगा वो क्वेश्चन हम ना क्या बोलते हैं, मेरे पास बुक रखा हुआ है मेरे कॉलेज के टाइम का, हम उसमें से क्वेश्चन वगैरह का आंसर्स पूरा निकाल के प्रॉपर दे देंगे, ठीक है। उसके लिए मेरे को घर जाना पड़ेगा, तो वो यहाँ पे तो अवेलेबल है नहीं अभी। तो वो क्वेश्चन को अभी फिलहाल छोड़ते हैं, अभी जितना टॉपिक्स बचा है वो सारा कवर कर ले रहे हैं, ठीक है। सम्स करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 तक हुआ था ना, मतलब तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया। हाँ मैम। कोई डाउट वहां तक में? नहीं मैम। 9 से स्टार्ट करें। मेन जो आएगा ना सम्स ही आएगा, एनआई फेमस है सम्स के लिए, इसीलिए वो बहुत स्कोरिंग होता है।
तुम्हारा कौन से क्वेश्चन नंबर तक हुआ था? क्वेश्चन नंबर कहाँ तक किए हो तुम सॉल्व, कहाँ तक देखे हो, मतलब तुम बोले ना कि देख लियो क्वेश्चंस एनआई का। प्लीज रिस्पॉन्ड। यही घर में घर से क्लास करने में इंसान सोता है, हमको ऐसा फील होता है। कहाँ गया ये? हाँ मैम 6 तक। 6? कोई डाउट है 6 तक में? नहीं मैम। पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया, कैसे क्या करना है, सब एवरीथिंग क्लियर है तो? हाँ मैम। ठीक है चलो। फिर हम लोग 7, एक बार 7 से करते हैं, ठीक है? इसका या 6 तक ही हुआ है, हाँ। 7 8 एक बार डिस्कस करके फिर हम लोग 9 से कंटिन्यू करेंगे, ओके? सो लेट अस स्टार्ट। एनडीपी एट एफसी दिया हुआ है, ठीक है? एनडीपी एट एफसी गिवन है, मतलब एनडीपी, सॉरी, एनडीपीएफसी गिवन है, ठीक है? सब्सिडीज है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। देखो टू अब्रॉड फ्रॉम अब्रॉड मैंने लिखवाया था ना, एनएफआईए का फॉर्मूला। ये एनएफआईए को कैलकुलेट करने में काम देगा। और सब्सिडीज जो दिया हुआ है मेरा, वो किस में काम आ जाएगा? मेरा इनडायरेक्ट टैक्स वाले सिस्टम में, ठीक है? तो पहला बात कैलकुलेट, और जीएनपी एट एमपी दिया हुआ है। देखो जब एनडीपी एट एफसी और जीएनपी एट एमपी है, ठीक है, कैलकुलेट द इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालना है। तो पहले अगर हम एनडीपी एट एमपी लिखेंगे, ठीक है? और जीएनपी एट एमपी गिवन क्या था मेरा? जीएनपी एट एमपी वैल्यू, ठीक है? तो जीएनपी एट एमपी से अगर हम लोग डेप को माइनस करेंगे तो एनडीपी आएगा ना, बिकॉज देखो एन और जी है, हम लोग को एनडीपी एट एमपी निकालना है, ठीक है? अगर एनडीपी एट एमपी निकालना है और जीएनपी एट एमपी गिवन है, ठीक है? तो जीएनपी एट एमपी गिवन है, तो मेरा क्या हो जाएगा? एन है, नेट है, ग्रॉस, मतलब नेट में डेप्रिसिएशन नहीं रहता है, तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को हम लोग डेप बोलते हैं, ठीक है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है मेरा? डेप्रिसिएशन होता है। तो माइनस करेंगे डेप को, ठीक है? फिर और ये नेशनल, ये डोमेस्टिक है और ये नेशनल है, मतलब नेशनल लेवल डोमेस्टिक चाहिए, तो माइनस एनएफआईए होगा, ठीक है? तो माइनस एनएफआईए, यहाँ पे एनएफआईए को इन लोग फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड फ्रॉम अब्रॉड, ये एनएफआईए है, ठीक है? ये अलग से कैलकुलेट करके भी आप लिख सकते हो। समझ आ रहा है? हाँ मैम, मेरा किया हुआ है तो। हाँ 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 हाँ। मैम। हाँ तो ये फिर उसके बाद एनडीपी एट एमपी आ जाएगा। जब एनडीपी एट एमपी आ गया, ठीक है, और फिर मेरा एनडीपी एट एमपी और एनडीपी एट एफसी से माइनस करेंगे तो मेरा नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा। बिकॉज एनडीपी एनडीपी तो सेम हो गया, एमपी और एफसी है ना। और एमपी और एफसी का डिफरेंस क्या होता है? मेरा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ऑलरेडी हम लोग ये किए, मार्केट प्राइस को अगर फैक्टर कॉस्ट से माइनस करते हैं तो मेरा क्या आता है आंसर? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो इससे मेरा नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स ही तो निकाल, नेट इनडायरेक्ट टैक्स में से आपको सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स निकालना था। तो एनआईटी का फॉर्मूला मैंने क्या बोला बोला था? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ठीक है? तो एनआईटी मेरा आया 1050 और आईटी मेरे को निकालना है, और सब्सिडीज दिया हुआ है मेरा कितना? सब्सिडीज गिवन है 1540, ठीक है? 1540, तो ये आप यहाँ जाके इसको ऐड कर दोगे। इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन फॉर्म करने आता ही होगा, सॉल्व करने। तो आपका इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा। मैथ्स कैसा था? मैथ्स अच्छा था ना? ये तो बेसिक हाँ मैथ्स है, मैम। 9 10 वाला। हाँ, हाँ मैम। 11 12 में मैथ्स था तुम लोग का? इसका तो रहा होगा मेन कैंपस में, क्योंकि मैथ्स के बिना एडमिशन ही नहीं होता है। मैम मेरा तुम भी था। था? कैसा था हाँ 11 मैम। 12 का? 11 12 का मैथ्स कैसा था? मैम ठीक था मैम, लाइक 75% तक तान दिए थे लास्ट तक। ठीक ये था। था। मेरे को तो एकदम ही खराब लगा था 11 12 का मैथ्स। मतलब कोई फायदा नहीं हुआ था। हाँ, जिन अभी जेवियर्स में हो तो काम आएगा वो सब चीज थोड़ा। ऐसे बीकॉम अगर कोई सीयू से कर रहा हो तो उसको कुछ काम नहीं आएगा मैथ्स का। तुम लोगों को काम आएगा, बिकॉज तुम लोग में ऐसा ऐसा सब्जेक्ट आएगा। अभी जेवियर्स में देखो ना, सेकेंड ईयर की थर्ड ईयर में बहुत नाटक होगा, और डिसर्टेशन का में तो सबसे भयानक नाटक होगा। पता नहीं, हम लोग इवनिंग में, मेरा तो इवनिंग बैच था, तो हम लोग के टाइम पे तो बहुत बहुत स्ट्रिक्ट था। प्लस 2 साल मेरा कोविड में गया था, बात अलग है। सोचो कोविड में इतना स्ट्रिक्ट था, तो सामने तो और ही होगा।
क्लियर है? क्वेश्चन 7 समझ आया? मतलब कुछ इसमें बहुत डिफिकल्ट नहीं था, वैल्यू गिवन था, इनडायरेक्ट टैक्स कैलकुलेट करना था। ठीक है, बस आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि कैसे कैसे क्या निकलेगा। तो सबसे पहले अगर हम एनडीपी निकालेंगे एट एमपी, अगर जीएनपी एट एमपी दिया हुआ है, ठीक है, तो उससे अगर मेरा एनडीपी एट एमपी निकल जाएगा, एनडीपी एट एमपी और एनडीपी एफ एफसी माइनस करेंगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर आ गया मेरा तो आप इनडायरेक्ट टैक्स निकाल सकते हो, बिकॉज सब्सिडीज ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। ये घर में वापस प्रैक्टिस करना, नहीं आएगा तो हम वापस से समझाएंगे। ठीक है, जी एनपी एट एफसी दिया हुआ है 4280। ठीक है, सब्सिडीज दिया हुआ है 80। हाँ मैम, ये फैक्टर कर पाएंगे। कर लोगे ना ये? हाँ हाँ हाँ। हाँ, ये वैसा ही है बस। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अब हम लोग आते हैं फिर 9 में। 9 में आते हैं, 9 भी उसी टाइप का है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने बोला है, ये सब सम में इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही सम्स मोस्टली आएगा। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान देना। ओके चलो, डेप एनडीपी एमपी है मेरा। ठीक है, एनडीपी एमपी दिया हुआ है 80,000। एनडीपी एमपी गिवन, इनडायरेक्ट टैक्स है। अच्छा बताओ तो डेप्रिसिएशन क्या क्या चीज का डिफरेंस होता है? डेप्रिसिएशन किसका डिफरेंस होता है? ग्रॉस माइनस नेट। नेट। ठीक है, तो मतलब अगर हम या तो जीएनपीएफसी और दोनों को सेम करना पड़ेगा, बस नेट और ग्रॉस को हटाने का। अगर ये डीपी है तो इसको डीपी बनाना पड़ेगा, ये एमपी है तो इसको भी एमपी बनाना पड़ेगा, या तो तुम उल्टा भी कर सकते हो। ठीक है, लाइक डीपी को एनपी बना सकते हो, एमपी को एफसी। बिकॉज अगर हम लोग ये सारा को सेम कर देंगे फिर इन दोनों को माइनस करेंगे तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? मतलब जो मेरा भी कंसेप्ट हम जो बोले वो समझ हाँ आया कि मैम। नहीं? हाँ, तो अब नहीं आएगा तो बोलना। हाँ, कुछ भी अगर कहीं भी डाउट होगा तो एक बार बस मेरे से पूछ बोल देना, वरना हम एक बार फ्लो में करवाएंगे पूरा। ठीक है, तो या तो हम क्या कर सकते हैं, या तो एनएनपीएफसी निकाल सकते हैं, या तो हम जीडीपी एमपी निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कुछ। तो हम लोग एनएनपीएफसी यहाँ निकाला तो वही निकालेंगे। तो एनएनपीएफसी निकालेंगे हम किसके थ्रू? इसको चेंज कर रहे हैं एनएनपीएफसी में, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? एनडीपी एमपी। ठीक है, तो नेट नेट में तो कोई चेंज आएगा नहीं। नेशनल निकालना, डोमेस्टिक गिवन है तो प्लस एनएफआईए हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? प्लस हाँ। एनएफआईए हो जाएगा, और फैक्टर कॉस्ट है, मार्केट प्राइस है। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट है तो माइनस एनआईटी, बिकॉज हम लोग को मार्केट प्राइस से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हटाना पड़ेगा तब हम फैक्टर कॉस्ट पे आएंगे। ठीक है, तो माइनस एनआईटी करना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे। ओके, सो अब ये सारा वैल्यू पुट कर देना। एनआईटी क्या हो जाएगा आपका? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, अलग से कर लो। 10,600 माइनस 1,770, माइनस करके एनआईटी का वैल्यू पुट कर, अलग से करना प्लीज। एक बार ऐसे करने जाओगे ना, अगर माइनस बाहर ध्यान नहीं दिए तो फिर अंदर वाला भी माइनस कर दोगे, बाहर भी माइनस कर दोगे। इसीलिए हम बोलते हैं वे होता है सम्स करने का। यहाँ पे जैसे किया है ना, ऐसे तो कतई नहीं करना, एकदम भी मत करना। एनआईटी अलग से निकालना, एनएफआईए अलग से निकालना, उसको फिर फॉर्मूला में पुट करना, ये मेरा वे है। और इसी वे को अगर करोगे तो, अडॉप्ट करोगे तो आंसर कभी रॉन्ग नहीं होगा। बिकॉज डायरेक्ट करने में क्या होता है ना, साइन चेंज करना पड़ता है। अगर ये तुम ब्रैकेट में नहीं लिखे ना, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, तो रॉन्ग हो जाएगा। फिर देखो, बिकॉज ये ब्रैकेट में गिवन है तो अंदर वाला प्लस हो गया ना। समझ आया? तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अलग से कैलकुलेट करके फिर फॉर्मूला में पुट करना। एनएफआईए हो चाहे एनआईटी हो, कुछ भी हो, ये चीज का ध्यान रखना है। ये चीज से एकदम भी वो नहीं होना है। ठीक है, एनआईटी मेरा आ गया वो, और फिर फैक्टर इनकम एनएफआईए कैसे निकलता है? फ्रॉम अब्रॉड माइनस टू अब्रॉड। ठीक है, वो हम लोग माइनस करके निकालेंगे और जो मेरा आएगा उसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? फ्रॉम अब्रॉड मतलब समझ रहे हो, जो इंडियंस लोग कमा रहे हैं, और टू अब्रॉड मतलब जो फॉरेनर्स लोग यहाँ पे कमा रहे हैं। ठीक है, तो इससे मेरा मैम एनएनपीएफसी मेरा आ थोड़ा गया। आंसर डिफरेंट आ रहा है। एम पी एट
एफ एनडीपी एनएनपी एट एफसी का मैम। क्या आया तुम्हारा आंसर? मैम 71,370। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना आया? सॉरी, एनएफआईए कितना आया? मैम -200। हाँ, तो ये प्लस है तो फिर माइनस किए हो ना, 200 को ऐड नहीं ना किए हो। अच्छा मैम ऐड कर दिया। देखे, यही गलती होता है, इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं एनएफआईए और एनआईटी अलग से निकालो। और जब यहाँ क्या एनएफआईए को ऐड करना था ना, एनएफआईए ऐड करना था, बिकॉज हम लोग नेशनल निकाल रहे हैं डोमेस्टिक से। तो अगर एनएफआईए नेगेटिव में आया तो वो माइनस होगा ना, अगर वही पॉजिटिव में आता तो प्लस हो जाता। समझ रहे हो? बेसिक मैथ अच्छा से ये मैम। चीज का ध्यान देना, आंसर रॉन्ग हो जाएगा वरना आते हुए भी। क्लियर है? हाँ मैम क्लियर है। हाँ। तो फिर अगर मेरा एनएनपीएफसी आ जाएगा, एनएनपीएफसी अगर आ गया तो जीएनपी एट एफसी माइनस एनएनपी एट एफसी, दोनों को माइनस करेंगे तो ग्रॉस और नेट का डिफरेंस मेरा क्या होता है? डेप्रिसिएशन। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर है? मैम बस एक सेकंड वहां पे। हाँ। हाँ हाँ हाँ, कर लो, एक बार कर लो, फिर उसके बाद 10 कराएंगे। आराम से करो, कोई ऐसा हड़बड़ी नहीं है। इंटरनल है तुम लोग का, इस वजह से ज्यादा जल्दी भाग रहे हैं हम, वरना हम एक एक चैप्टर में वो और अच्छे डिटेल से करवाएंगे। बस पास होने लायक तुम लोग को हम सोच रहे हैं इंटरनल करवा दें, इंटरनल में पास हो जाओ बस। एक बार जब ये इंटरनल हो जाएगा ना आफ्टर 10th, कब है, कब ओवर हो रहा है पूरा एग्जाम, कब ओवर हो रहा है? मैम 19th मेरा। 13th। छोड़ दो बाबा, फिर 19th के बाद ही स्टार्ट करेंगे सिलेबस, जब क्यों बीच में दूसरा एग्जाम दोगे तो क्या ही क्लास करोगे ना। 14th और 15th तो होली ही रहेगा। हाँ मैम होली के लिए ही एक एग्जाम के लिए 4 दिन गैप दे दिया है। बाप रे बाप। 19th को, और फिर 19th के बाद ना 19th तक हम ही खुद फंसे रहेंगे, बिकॉज थर्ड सेम का सीयू का एग्जाम स्टार्ट होगा, थर्ड सेमेस्टर का उन लोग का स्टार्ट होगा, तो उस वजह से मेरा मैराथन मैराथन चलेगा फुल पूरा। तो उस टाइम पे शायद ही तुम लोग का क्लास हो पाएगा। बस एक बार ये इंटरनल चल जाए, फिर हाथ में 1-2 महीना तो रहेगा ना सेमेस्टर के पहले, हाँ मैम। आराम से सिलेबस कवर करवा के हम रिवीजन भी करवा देंगे 2 महीना में। थोड़ा रेगुलर क्लास रख लेंगे वीक वीक में, लाइक 3-4 क्लास कर करके, ताकि प्रॉपर सिलेबस ओवर हो जाए, रिवीजन भी हो जाए सिलेबस का। अभी फिलहाल इंटरनल बस ऐसे दे दो, जैसे कि बस पास हो जाए। कितना 40 मार्क्स का पेपर है ना, कम से कम 25 का मैम मेरा टारगेट रखो। 50 का है। तो वही मैम। तुम भी 25 का ही मैम टारगेट रखो। 25 वही मैम 25 था। हाँ, 50% का भी अभी फिलहाल टारगेट रखो, बिकॉज पास हो जाओ तो इसका कन्वर्जन में फिर तुम्हारा इंटरनल मार्क्स अच्छे रहने से सेम में थोड़ा प्रॉब्लम कम होता है। हाँ मैम। हमको लग रहा है अगर तुम्हारा तो ज्यादा है भी नहीं, क्या बोलते, सिर्फ एनआई है और किनीशियन है ना, मैम हाँ मैम आराम से निश्चय है। 25 से ज्यादा उठा लोगे आराम से, एनआई से ही तो आधा से ज्यादा आ जाएगा वही क्वेश्चन। मैम बस यही होता है कि मैम मैं पढ़ के कुछ जाता हूँ आ जाता है कुछ और से। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुमको ऐसा लगता है पढ़ के जाते कुछ और हो और आता कुछ और है, क्योंकि मैंने बोला ना अभी कैसे हुआ तुम्हारा वो नेट फॉरेन इनकम, ये हाँ मैम। ऐसा ही होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। अब तुमको एनएफआईए की जगह क्वेश्चन में दे देता नेट फॉरेन इनकम, अरे ये तो था ही नहीं, ये तो मैम करवाई ही नहीं थी, ये कहाँ से आ गया। यही होता है तुम लोग के साथ, बस यही दिक्कत है। थोड़ा बहुत ये सारे चीज का ध्यान रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है मैम कर लिया ये सब। हो गया, 10 में आते हैं अब, ठीक है। जीडीपी एट एफसी गिवन है 55,000, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स है 4,400, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड फ्रॉम अब्रॉड, एनएनपी एट एमपी, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है मेरे को, सब्सिडी। ये हम कुछ नहीं बताएंगे, ये खुद से करो, खुद से करो। हम बस एक ट्रिक बता दिए हैं, ठीक है। पहले हम लोग को सब सेम करना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ सब्सिडी, मतलब सब्सिडी कैसे निकलता है, एमपी और एफसी से। तो एमपी और एफसी से मेरे को, एमपी और एफसी तो अगर ये अलग अलग रहेगा तो ठीक है, बाकी को हमको सेम करना पड़ेगा, दोनों में से एक को ये बनाना होगा या तो इसको ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग एमपी और एफसी वाला को माइनस कर देंगे, तो बिकॉज एमपी और एफसी का ही तो मेरा डिफरेंस क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स में ऑलरेडी इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है, तो सब्सिडीज निकल जाएगा। हम सोल्यूशन हटा दे रहे हैं। एक बार खुद से ट्राई करो इस सम को, और आंसर दोनों के तरफ से मेरे को आंसर आना चाहिए। दोनों आंसर बताओगे, मैं दोनों का आंसर यहाँ लिखूंगी और पूछूंगी कि करेक्ट है कि रॉन्ग है कि क्या। चलो,
ज्यादा टाइम मत लेना, जल्दी जल्दी करो। इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। मैम ये हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? मैम एनआईटी इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज है, यहाँ तो एनआईटी और सब्सिडीज दोनों नहीं दिया है। दिया है सब्सिडी तो। हम सब्सिडी तो सॉरी सॉरी, मैम इनडायरेक्ट टैक्स तो दिया है। कहाँ हो, क्वेश्चन ठीक से देखो, सेकंड नंबर पे क्या हम लिखा है? इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है लेकिन एनआईटी। हाँ, एनआईटी निकालोगे तो वही तो निकालोगे, एमपी और एफसी को माइनस करके। अच्छा मैम, मेरा एनएनपी एट एफसी निकल गया है। क्या निकाले हो? एनएनपी? पी रुको एक एट सेकंड। एफसी। ओके एन मैम, तो मैं एनएनपी एट एफसी को और एनएनपी और एनएनपी एट एमपी को एमपी को माइनस माइनस कर करोगे तो दूँ। नेट ओके, इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा समझ गया मैम, एम। समझ गया। हाँ हाँ हाँ।
मैम मेरा आ गया आंसर शायद। बोलो। मैम 2100। तुम बोलो। कहाँ पहुंचे? आ रहा है कि नहीं आ रहा है सम? हो गया मैम। बोलो। 2100। सही। गुड। चलो 11 में आते हैं अब। गिवन द फॉलोइंग कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने बोला तो क्या कैलकुलेट करना है हम लोग को? एनएनपी एट एफसी। गुड। एनएनपी एट एफसी, ठीक है। और जीएनपी एट एमपी गिवन है, ठीक है। सॉरी, जीएनपी एट एमपी भी कैलकुलेट करना है, सॉरी। एनडीपी एट एमपी गिवन है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है? डेप्रिशिएशन। हम्म। एंड नेट फैक्टर इनकम नेगेटिव फिगर है। ये बहुत इजी सा है, करो करो, ये 5 मिनट भी नहीं लगना चाहिए। ठीक है मैम। जल्दी से करो और फिर हम 12 में जाएंगे। ये सब तुम लोग को घर में ही कर लेना चाहिए था। हुआ? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, सिर्फ वैल्यू पुट करना था। हाँ मैम हो गया। बोलो। मैम एनएनपी एट एफसी है 101 करोड़, और जीएनपी एट एमपी है 126 करोड़। तुम्हारा आया दोनों आंसर सेम? हो गया, आगे बढ़े। अरे, अब मेरा कहाँ? हो गया क्या? ये कहाँ चला जा रहा बीच बीच में? क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, ठीक है। अरे ये भी इजी है, ये घर में कर लेना, ठीक है। ठीक है मैम। एनएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एफसी निकालना है, सब गिवन है। ठीक है मैम। अब एनडीपी एट एफसी एंड एनएनपी एट एफसी निकालना है। दिया हुआ है सब कुछ। जीएसटी मतलब वही इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, ठीक है। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा,
ये भी हो जाएगा, कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये भी इजी है। करो तो ये इजी है। क्वेश्चन नंबर करो। 17 मैम। हाँ 17 अभी करो। ठीक करो, है मैम। इसमें से थोड़ा सा डाउट आ सकता है इसीलिए पूछे, एक बार कर लो। मैम क्वेश्चन। ओ सॉरी। लो। मैम ये नेशनल डेट इंटरेस्ट क्या है? कुछ काम का नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अच्छा। मैम मैं एनआईटी बोलूँ अपना? बोलो। मैम -100 है एनआईटी। नेगेटिव आ रहा है। मैम मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस 1400। अच्छा तो नेगेटिव फिर से ये आएगा। नेट था, इसको भी नेट बनाना पड़ेगा पहले। अच्छा नेट वो से। किए हो? दोनों को सेम सेम पे लाओगे ना? अच्छा हाँ मैम। पहले नेट नेट बनाओगे, बट वो मार्केट प्राइस हो, जैसे पिछले सम्स में कर रहे थे हम लोग, पहले उसको कन्वर्जन में लाके उसके बाद हम्म, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज डिफरेंट होना चाहिए, वो है ये मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। या तो इसको इसमें कन्वर्ट करो या तो इसको इसमें कन्वर्ट करो, किसी में से एक को करना पड़ेगा, तभी ना ये दिया हुआ है हम्म, कंजम्पशन, नहीं तो डेप का काम क्या रहेगा। ठीक है मैम। एक सेकेंड।
हम अब एक काम करते हैं ना, नेशनल इनकम को और एक दिन ले लेते हैं, ठीक है। 7th को जो हम क्लास करवाएंगे ना, उस दिन हाँ हम मैम। क्या करेंगे, तुम्हारे जो कॉलेज से पीडीएफ है, मतलब जो पीपीटी, ठीक है, और उसके जो कॉलेज से पीपीटी है एनआई का, हम लोग उसको गो थ्रू कर लेंगे एक क्लास में, ठीक है। ओके तो उससे क्या होगा ना कि दोनों के कॉलेज का भी सिलेबस कवर हो जाएगा, प्लस जो एक्स्ट्रा हम लोग किए हैं अपना वो भी कवर्ड है, तो पूरा फुल एंड फाइनल एक चैप्टर एकदम अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। भले कम टाइम है, लेकिन जो भी हम लोग कर रहे हैं उसको एकदम ऐसा करें कि वहां से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग लिख पाओ। समझ आ रहा है? सपोज अगर हाँ आपके में भी कुछ कहीं बाहर से आ गया, तो फिर वो कहाँ से ज्यादा आप एक्स्ट्रा टॉपिक अगर कर भी लोगे तो वो तो अच्छा ही है ना, बिकॉज होता है कि पेपर में कभी कभी ऐसा भी पूछ लेते हैं जो पढ़ाए ना हो, ठीक है। सो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि डेस्कटॉप पे उस दिन वो ये क्या बोलते हैं, आप लोगों का पीडीएफ वगैरह पीपीटी वगैरह सब डाउनलोड करवा दूंगी, डेस्कटॉप पे रहेगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग 7th वाला क्लास को फुल एंड फाइनल करके एनआई कंप्लीट कर देंगे। और टाइम उस दिन, तो उस दिन टाइम रहेगा मेरे पास, बोलो क्यों? क्योंकि उसके बाद मेरा कोई एग्जाम नहीं रहेगा, तो हम लगातार और एट अ स्ट्रेच क्लास ले सकते हैं। तो तुम लोग घर से ही क्लास करना, ठीक है। ऑनलाइन करोगे तो ज्यादा लंबा देरी क्लास कर पाओगे। कोई एग्जाम है उसके बाद? डन मैम। मैम। क्या डन। हो गया? एक सेकंड पहले मेरे को मैम बताओ, 7th के बाद 8th या फिर 9th तो संडे है, 8th को कोई पेपर है? मैम 8 को मेरा अकाउंट्स है मैम। बाबा, तब तो तुम ज्यादा देर का क्लास मत ही करना, ठीक है। तो फिर उस दिन बस एनआई को हम लोग सिर्फ एनआई फुल फाइनल करके कंप्लीट कर लेंगे। 8th को अकाउंट्स दे देना, तो हम लोग अपना एग्जाम देने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर किनिशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हो सके तो 8th को, फिर उसके बाद हम 9th को संडे को हम क्लास ले लेंगे। अगर ऑफिस बंद रहा, ठीक है, तो हम अपने घर से जूम पे क्लास ले लेंगे सर को बोल के, ठीक है। ठीक है मैम। हाँ। मैम सर, मैं सब में थोड़ा अटका हूँ मैम, एक बार सोल्यूशन देखना है। लो देखो, कहाँ अटक रहे हो, ये तो इजी है। तुम्हारा आंसर सही आया, एक बार मैच करो तो। हाँ इजी तो मैम। है, पहले एनपीआर एफसी निकालना था, एफसी निकालने के बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्स एमपी और एफसी को माइनस करेंगे तो 200 आ गया। कहाँ अटके? मैम कैलकुलेशन एरर कर दिया। अरे यार, ये सब मत करो, नहीं तो फिर हाँ मैम एग्जाम में। हो गया हो मैम। गया। हाँ, देख लो, अब ये वाला भी हो जाएगा, ये भी हम नहीं करवाएंगे। जो जो नहीं स्किप कर रहे हैं घर में कर लेना, ठीक है। ओके मैम। हम्म। हम लोग आज क्लास कितने बजे स्टार्ट किए थे? मैम 2:45 ऐसे कुछ। ठीक ठीक। चलो अब हम लोग प्रॉपर सम्स में आते हैं, जिसका सोल्यूशन नहीं दिया हुआ और ये हम लोग को खुद से करना है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 19 हम भी सॉल्व करेंगे, तुम लोग भी सॉल्व करोगे, कॉपी निकाल लो, मेरे को बस बैक बैक करके करना पड़ेगा, बस बताना कि नोट्स आ रहा है कि नहीं, शेयर हो रहा है कि नहीं, ठीक है। ये भी दिक्कत है इसका, शेयर करने का एक अलग ही। अगर नहीं हो रहा होगा तो हम उसी में करेंगे फिर। दिख रहा है स्क्रीन पे नोट्स? हाँ मैम दिख रहा है। चलो, अब मेरे को बताओ तो क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, हम यहाँ लिख लें। एक सेकंड मैम। ओ, क्वेश्चन तो तुम लोग के पास भी नहीं होगा है? मैम पीडीएफ में होगा ना, वो खोल रहा हूँ। ओ अच्छा, हाँ। मैम जीएनपी एट एमपी 1500, सब्सिडी हम्म 100। रुक जाओ, सब्सिडी 100, फिर नेक्स्ट बोलो। नेट डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 200। नेट डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 200। हाँ मैम। फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 300।
और मैम इनडायरेक्ट बिजनेस टैक्सेस 150। वही हो गया, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स। Calculate depreciation national income from the following. इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया है? 150 मैम। 150। और क्या क्या कैलकुलेट करना है हम लोग को? मैम डेप्रिसिएशन, डेप, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, बस। हाँ मैम। अब मेरे को बताओ इसमें डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा। एकदम इजी है, पूरा क्वेश्चन में दिख रहा है कि कैसे आएगा डेप। अब मेरे को बताओ डेप कैसे होगा कैलकुलेट। थोड़ा सा बस बुद्धि लगाओ। डेप किसका वो होता है, क्या बोलते हैं, डिफरेंस, किसका डिफरेंस होता है डिप्रिसिएशन? ग्रॉस और नेट। तो कुछ समथिंग गिवन है ना क्वेश्चन में, मैम ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट, नेट डोमेस्टिक प्राइवेट। तो मतलब उसके भी ग्रॉस नेट को माइनस करेंगे तो मेरा डेप्रिसिएशन ही आएगा ना। मैम तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट माइनस नेट डोमेस्टिक प्राइवेट हाँ हाँ, डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस डीपीआई माइनस नेट डीपीआई, दैट इज 300 माइनस 200 विच इज 100। डेप्रिसिएशन मेरा 100 आ गया। हम्म। अब हम लोग को क्या निकालना है? एनआई। एनआई मतलब NNPFC। ठीक है, मेरे पास है क्या? GNP। MP गिवन है क्वेश्चन में। पहले कन्वर्जन लिख लेते हैं। नेट से मतलब हमको नेट निकालना है और ग्रॉस गिवन है तो माइनस डेप। और नेशनल नेशनल सेम सेम है तो कोई चेंजेस नहीं। फैक्टर कॉस्ट निकालना है, मार्केट प्राइस गिवन है ना, तो मतलब माइनस NIT। क्लियर है? हम्म। और NIT पहले हम लोग अलग से निकाल लेते हैं। NIT मेरा क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। सब्सिडी का वैल्यू क्या है? इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का माइनस, सॉरी 150 है और सब्सिडी का 100 100। है, तो NIT मेरा क्या हो जाएगा? 50। ठीक है, तो GNP MP कितना गिवन था? 1500। डेप्रिसिएशन हमने निकाला 100। और ये मेरा हो गया कितना? -50। NI हमने कैलकुलेट किया है नीचे में, है ना। तो 1500 माइनस 100 1400, 1400 माइनस 50 1350 आया। कैलकुलेशन एक बार क्रॉस चेक कर लेना। और जो भी अमाउंट रहेगा क्वेश्चन में मेंशन, चाहे करोड़ करोड़ रहे, चाहे फिर लाख रहे, करोड़ रहे, लाख रहे, कुछ भी थाउजेंड रहे, वो लिख देना। हाँ ठीक मैम, है। मेरा प्री बोर्ड्स में इसके लिए मार्क्स कटा था। हाँ यही होता है, बस इतना ही लिख जाओगे तो फिर पता चलेगा नेशनल इनकम सिर्फ पूरे कंट्री का इनकम कितना है? 1350 रुपया। हाँ मैम ठीक है। हाँ चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। इसका आंसर आया हमारा 1350 इन 1000 करोड़। तो यहाँ पे बगल में 1000। ठीक है, हम्म। अब आएंगे 20 में। 20 नंबर मेरे को बता देना सारा क्या क्या गिवन है, ठीक है, नहीं तो बार बार इधर उधर करना पड़ेगा। बोलो। मैम जीडीपी एट मार्केट प्राइस 5000। GDP at MP is 5000। 5000। हाँ, मैम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 100। थोड़ा सा मेरा राइटिंग बेयर करना, हाँ, क्योंकि नहीं इसमें मैम लिख ठीक। नहीं पा रहे हम। NFIA कितना है? 100 मैम। 100। ठीक है, और मैम इनडायरेक्ट टैक्सेस 150। इनडायरेक्ट टैक्स 150। हाँ, मैम सब्सिडी 50। सब्सिडी दिया हुआ है 50। ठीक है, मैम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 300। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 300। मैम नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 200। कैलकुलेट क्या करना है? एक सेकंड। कैलकुलेट जीएनपी एट एफसी। GNP at FC, और कुछ भी नहीं ना? नहीं मैम। ठीक है, अब हम लोग को निकालना क्या है? GNP at एफसी। FC। ठीक है, तो GNP at FC निकालना है। गिवन क्या है मेरे पास?
जीडीपी एमपी गिवन है, हाँ तो मैम। ग्रॉस ग्रॉस का तो कोई चेंज ही नहीं है। तो देखो ये फालतू का, ये इंफॉर्मेशन का कोई नीड ही नहीं है यहाँ। हाँ मैम। जीएनपी ग्रॉस ग्रॉस में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, तो मेरे को तो कैप डेप्रिसिएशन का कोई काम ही नहीं है यहाँ, ठीक है। बस नेशनल निकालना है, और क्या गिवन है, सर डोमेस्टिक गिवन है, तो ऑब्वियस सा बात है, क्या करेंगे, एनएफआईए को ऐड, ऐड करेंगे। और फैक्टर कॉस्ट है, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट निकालना है, मार्केट मैम प्राइस गिवन माइनस है। NIT। एनआईटी पहले निकाल लो, यहाँ पे बताओ एनआईटी कितना आ रहा है। NIT, एक सेकेंड मैम। मैम 100। 100। जीडीपी एमपी का वैल्यू बताओ, 5000। हाँ मैम 5। एनएफआईए का वैल्यू 100, एनआईटी का वैल्यू -100, 5000 ही आंसर होगा, ये नल हो जाएगा। रुपीस भी मत लिखना भूलना प्लीज, ये सब इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? हाँ मैम। तो मैम ठीक है। यहाँ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये सब मैम कंफ्यूज करने के लिए दिया था ना। हाँ वही, वो फालतू का दिया है। अगर वही बीच में अगर और एक क्वेश्चन देता कि डेप निकालो, तो हम्म। उसका काम आता, ग्रॉस माइनस नेट करते डेप आ जाता। या ओके। फिर यहाँ पे एनडीपी एमपी रहता तो लग सकता था। समझ गया मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इसका 5000 करोड़ आंसर आया। तो फॉलो कर रहे हो ना, समझ आ रहा है ना सारा सम्स? हाँ मैम। वो कहाँ गया वो? बार बार हम यही चेक कर रहे हैं कि क्लास में है कि गया। बोर नहीं ना लग रहा है? नहीं थोड़ा मैम, सा हाँ ठीक है। मेरे को बोर नहीं लग रहा मैम। चलो 20 हो गया, 21 करते हैं। हाँ मैम। लास्ट समय है, लास्ट। मेरे को एक एक इन्फॉर्मेशन बता देना, ठीक है। हाँ मैम। बोलो 21। मैम नेशनल इनकम 58,000। मतलब एनएनपी एफसी 58,000, ठीक है। फिर मैम फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड 12,000। पेड टू अब्रॉड कितना है? मैम 12,000। 12,000, ठीक है। फिर मैम फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड मतलब 9,000। फ्रॉम अब्रॉड कितना है? 9,000। ठीक है। फिर मैम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल डेप्रिसिएशन हम्म 1,200। हम्म फिर मैम सब्सिडीज हम्म 6,000। फिर मैम इनडायरेक्ट टैक्सेस 11,000। और मैम निकालना है GDP एट MP। मैम ये मैं खुद करता हूँ ट्राई। खुद से करो, ये बहुत इजी है। बस वो पेड टू अब्रॉड और फ्रॉम अब्रॉड का ध्यान देना। ठीक है मैम। हम्म Factor income from abroad, factor income paid to abroad. Factor income from abroad minus factor income paid to abroad. 9%.
मैम 73,200 करोड़। अब आंसर तो है नहीं, हमको भी करके ही देखना पड़ेगा ना। तुम मेरे को हाँ बताओ मैम। क्या क्या किए हो। मैम मैंने पहले तो जीडीपी एट एमपी निकालना था, इक्वल्स टू एनएनपी एट एफसी। एक फिर सेकंड, एक सेकंड, बस मेरे को थोड़ा सा टाइम दो। हाँ मैम। एक सेकंड, एक सेकंड। मैम आगे है, ओ सॉरी, सॉरी, क्वेश्चन 21 में है ना मैम। सॉरी, 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 हाँ। हम ऊपर क्यों जा रहे थे। बोलो। हाँ मैम, तो पहले मैंने जीडीपी एट एमपी इक्वल्स टू एनएनपी एट एफसी। फिर उसको मैम ये करने। जीडीपी एमपी, ठीक है, एनएनपीएफसी। हम्म। फिर मैम पहले हम लोग इससे नेट से कन्वर्जन ग्रॉस बता दो। गए। हाँ मैम, नेट से ग्रॉस गए तो मैम प्लस डेप। हम्म। फिर मैम नेशनल से डोमेस्टिक तो माइनस एनएफआई है। हम्म। फिर मैम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस अरे, गए तो एक प्लस सेकंड। एनआईटी। एनएफआई है और मार्केट प्राइस निकालना था, फैक्टर कॉस्ट गिवन था तो प्लस एनआईटी, हाँ ये करेक्ट है। तो तो अब मैम सम्स बताओ। 58,000 1000 प्लस 1200। प्लस 1,200, यहाँ बता दो पहले एनएफआई तुम्हारा कितना आया। मैम नेट एनएफआई है मैम, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड किया हो तो मतलब नेगेटिव 9000। में आया। हाँ मैम, नेगेटिव में आया 3000। नेगेटिव में आया 3,000, यहाँ माइनस करना था, माइनस माइनस प्लस हो प्लस जाएगा हो फिर गया, थ्री हाँ मैम। थाउजेंड हाँ। ठीक है, और और फिर मैम एनआईटी। प्लस 11,000। अरे 11,000 माइनस 6,000, सब्सिडीज भी तो है। अरे हाँ मैम, 11,000 माइनस 6,000। तो 5,000 5,000, यस मैम। प्लस 5,000, ठीक है। तो 58, ये नहीं किए थे ना 5,000 वाला चीज। नहीं मैम। बस यही करना फिर एग्जाम में भी, और पूरा एनआई मेरा करवाया हुआ चौपट पानी में चला जाएगा एकदम। मैम तो मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस को नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस पता नहीं कैसे क्यों, तो ये सब्सिडी कहाँ जाएगा। एनआईटी जब दिया रहेगा तब सब्सिडी का कोई काम नहीं है। 6,000 इग्नोर कर दिया उसका मैंने। तो 58,000 प्लस 1,200 प्लस 3,000 प्लस 5,000, एकदम ठीक ठीक से कैलकुलेटर करके बताओ कितना आ रहा है। प्लस 1200। तो अब कैलकुलेटर से भी रॉन्ग कैलकुलेशन मत करना। 67,200। 67,200, चलो डन। सिक्सटी सेवन टू हंड्रेड क्रोर्स मैम। और रुपीस। चलो हो गया। एनआई का सम्स हो गया। अब तुम लोग के स्कूल में जो स्कूल सॉरी तुम लोग के कॉलेज में जो सम्स दिया हुआ है वो कर लेते हैं एक बार, ठीक है। ठीक है। या फिर एक बार ना पहले वो कर लेते हैं ये, क्योंकि वो ऑलरेडी डेस्कटॉप में है। डेस्कटॉप में नहीं तो भी सम्स को फिर लेकर आना पड़ेगा, ये भी एक तो झमेला है। एक था ना तुम्हारा कि विल इट कम अंडर एनआई और नॉट। नेशनल इनकम, यस मैम। हाँ, उसका हम डेस्कटॉप पे लेकर आए थे, दिख रहा है क्या कहीं, देखो तो एक बार। उस पीडीएफ का नाम क्या था। मैम एक बार देख रहा हूँ, देखना पड़ेगा। हम्म। उसको हम डेस्कटॉप पे डाउनलोड करवाए थे, दिख क्या, दिख केसेस गया, एंड दिख ट्रीटमेंट। दिख गया, दिख गया, दिख गया, दिख गया। खुल जाओ यार। दिक्कत है चलो ये कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो कौन कौन सा आइटम्स नेशनल इनकम का पार्ट बनता है और नहीं बनता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है 2 मार्क्स में क्वेश्चन, ये पूछ सकता है, कुछ भी पूछ लेगा। तो आप लोग को लिखना पड़ेगा वेदर इट बिकम्स अ पार्ट और नॉट विथ रीजन, ठीक है। अगर नहीं तो क्यों नहीं ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग में आएगा, ठीक है। ये हम लोग कर लेते हैं, ये हम लोग का आज का लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। उसके बाद जो वो डेफिसिट वाला पार्ट है ना, हम लोग नेक्स्ट डे क्या बोलते हैं, मेन कैंपस वाला पीडीएफ करेंगे ना, उसमें काफी कुछ है। अभी हम वही बैठ के देख रहे थे, 37 पेज का है। उसमें प्रॉपर डेफिसिट वगैरह, ओपन इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी प्रॉपर बताया, तो सारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, सारा क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा फिर, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन के फॉर्मेट में उसको कंप्लीट कर लेंगे। और तुम्हारे ये यूनिवर्सिटी का जो वो था, वो हमको लग रहा है वो ऑलमोस्ट पीपीटी कवर हो चुका है ना, बिकॉज वो बहुत हाँ इजी दिया हुआ है पीपीटी, उसमें कुछ है नहीं ज्यादा। उससे ज्यादा ही इनफैक्ट अभी तक कवर कर लिए हैं। तो वो वाला पीपीटी सीधे करवाएंगे, ठीक है। मेन कैंपस का पीपीटी करवाएंगे, वो एकदम स्टैंडर्ड पीपीटी है, 37 पेज का है, विथ क्वेश्चंस है एकदम वो जो है, ठीक है। तो उसको हम लोग करके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में एनआई पूरा फुल फ्लेजेड कंप्लीट हो जाएगा विदाउट एनी सिंगल टॉपिक अनटच्ड, ठीक है।
अभी आते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू हाउस। अब एक बात बताओ, कोई नया घर बन रहा है तो वो उसमें तो फैक्टर इनपुट्स वगैरह लग रहा है ना, तो उसका जो इनकम है ऑब्वियस सा बात है वो नेशनल इनकम में आएगा। वही हम्म, देखो, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ अ कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। इसके वजह से प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज होता है। अब हम कोई लॉटरी जीत रहे हैं, वो लॉटरी जीत रहे हैं, वो क्या फैक्टर कैपिटल फॉर्म कर रहा है मेरा? नहीं मैम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नो, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। एट इज जो भी मेरा फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं कर रहा इकोनॉमी में, ठीक है, जिसके वजह से भी अगर कोई भी मेरा सपोज ट्रीटमेंट है, तो हमको उस ट्रीटमेंट को क्या देखना है कि क्या इससे गुड्स एंड सर्विसेज बन रहा है, इससे गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, इससे क्या फैक्टर इनकम जनरेट हो रहा है। इफ इट इज नॉट, देन वो क्या हो जाएगा? मैम वो नेशनल इनकम में नहीं आएगा। नहीं आएगा, हाँ। ठीक है, तो लॉटरी प्राइस तो कभी नहीं आता। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ स्टॉक्स लाइंग विद अ ट्रेडर, ट्रेड मार्केट ट्रेडिंग होता है ना, जैसे कि स्टॉक मार्केट अच्छा में, मैम, ठीक है। ये नेशनल इनकम में क्यों नहीं आएगा मैम? क्योंकि ये तो इंडिया में ही तो कमा रहा है मैम, स्टॉक मार्केट से। इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ स्टॉक, स्टॉक, ये स्टॉक से अगर कुछ भी जो पैसा आता है, क्या वो गुड्स एंड सर्विसेज में कोई कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है उससे? हमने क्या पढ़ा था कि नेशनल इनकम में क्या हम लोग लेते हैं? फैक्टर इनकम सारा, ठीक है। हम्म। फैक्टर इनकम का मतलब क्या कि वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। स्टॉक एक फाइनेंशियल मार्केट होता है जिसमें हम लोग अपना बचा हुआ पैसा को इन्वेस्ट करते हैं। दैट इज इन्वेस्टमेंट, दैट इज नॉट इनकम। समझ आया? पैसा कमा रहे हो तो वो तुम्हारा कमाई जो है तुम्हारे इन्वेस्टमेंट से आ रहा है, उससे कोई तुम, अब ये तो लॉटरी से भी तो हम पैसा ही कमा रहे हैं ना, पैसा तो आ रहा है मेरे पास, बट क्या वो गुड्स एंड सर्विसेज में ऐड कर रहा है? नहीं, ठीक है। आपको ये समझना है कि नेशनल इनकम में, इसीलिए मैंने बोला था नेशनल इनकम का पहले आपको प्रॉपर डेफिनेशन ध्यान देना होगा। प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? वैल्यू ऑफ और ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स, ठीक है। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हो रहा है, सपोज सर्विस मतलब क्या, जैसे कि आई एम टीचिंग, तो जो टीचर्स होते हैं, सीएस होते हैं, इन लोग क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना। सीए का क्या काम है? सर्विस प्रोवाइड ही तो करना, ऑडिट, जीएसटी वगैरह देखना, ठीक है। तो कोई सीए कर रहा है? नहीं मैम। क्या कर रहे हो तुम लोग, मतलब विद मैम बीकॉम? मेरा अभी प्लान सीएफए का है अभी। तो स्टार्ट किए हो पढ़ाई सीएफए का? मैम अभी नहीं मैम, अभी कोई एनएसआईएम करके कुछ एग्जाम होता है, वो हाँ। मैम अभी दूंगा, तब जाके स्टार्ट करूंगा मैम, अप्रैल से। और तुम क्या कर रहे हो विद बीकॉम? कुछ नहीं, हाँ। सिर्फ नहीं बीकॉम कर नहीं, रहे हैं। सिर्फ बीकॉम? हाँ, उसके बाद मतलब हाँ। कुछ क्या सोचा हुआ है आफ्टर बीकॉम, एमबीए वगैरह क्या? हाँ, एमबीए करेंगे फिर। ये हम बोले इसलिए बोल दिए कि खुद का सोचा हुआ था। नहीं, हम सोचे हुए थे। अच्छा। अच्छा, एमबीए तो फिर कैट का प्रिपरेशन सेकेंड ईयर में स्टार्ट कर देना, बैठे मत रहना। ये बहुत स्टूडेंट लोग गलती करते हैं, ये मेरा काइंड ऑफ सजेशन है तुमको, कि सेकेंड ईयर में जब जाओगे ना, ठीक है, गो फॉर कैट प्रिपरेशन। कैट प्रिपरेशन एकदम प्रॉपरली स्टार्ट कर देना, क्योंकि कैट अगर अच्छा गया तो आप अच्छे 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 कॉलेज से एमबीए करना, मतलब समझ रहे हो, एक बार में अच्छा खासा पैकेज का प्लेसमेंट लगना। तो नारसी मुंजी का टारगेट रखना, जेवियर्स के स्टूडेंट, तो जेवियर्स के स्टूडेंट्स मोस्टली वहीं जाते हैं मुंबई में जो है, या तो कोई नहीं मैम, जॉब। हम बाहर जाएंगे। ओ एकदम ही बाहर, तब तो और भी अच्छा है फिर। तो फिर कैट वगैरह नहीं, तब तो फिर अकॉर्डिंगली पढ़, लेकिन कुछ, कौन तो है मेरे ही बैच का जो अभी फिलहाल कहाँ तो एमबीए ही कर रहा है, हो गया मतलब उसका, पता नहीं, मेरे को ध्यान भी नहीं है उतना। गुड। ठीक है मैम ये। मैं भी एमबीए ही करने वाला था, लेकिन फिर उसके बाद मैम, क्योंकि मेरे एक्चुअली मेरे पापा का बिजनेस है और उसको मेरे को एक्सपैंड करना है, तो मैम इसलिए मैं फिर एमबीए, तो मैम और बहुत सीजीपीए एंड ऑल चाहिए मैम उसके लिए, तो हम अभी सीजीपीए मतलब क्या है कि एमबीए में मेन कैट ही है, कैट और एनमैट जो भी आप दे रहे हो जैसे कोई भी कॉलेज में जाने से। बट अगर आप बिजनेस का सोचो तो एमबीए भी हेल्प करता है बिजनेस में।
ऐसा कोई बात नहीं है कि एमबीए नहीं हेल्प करता, बिकॉज मास्टर्स वो उसी का ही है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो कोई भी स्टार्टअप्स करते हैं, कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हैं, कुछ अपना खोलते हैं, अपना बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं, तो उसमें एमबीए बहुत काम देता है, अगर आप अच्छे जगह से कर रहे हो तो, वरना नहीं। बिकॉज अगर आप कोई ऑफिस में, जब तक सीएफए भी सही है, बट अगर सीएफए करोगे ना, तो सीएफए का तो जो फुल पैकेज जॉब रहता है ना, उसी से अर्निंग बहुत रहेगा। उसके साथ साथ बिजनेस संभालना विल बी अ टफ जॉब। नहीं मैम, मैं सीएफए कर ही रहा हूँ क्योंकि मुझे मैम फाइनेंस का नॉलेज एक्चुअली चाहिए, अच्छा तो अच्छा मैं अपने अच्छा। बिजनेस में ये कर सकूँ। फाइनेंस, अच्छा। हाँ तो प्रॉपर बिजनेस है तो सीए ही करना चाहिए था। मैम, सीए मैम मैथ्स में मैम लटक जाता। तो सीएफए में मैथ्स नहीं है। एक बार ठीक से मैम, देख लेना क्या क्या सब्जेक्ट है, नहीं है, नहीं कि किसी का सुन के, आजकल ऐसा भी बहुत हो रहा है कि बच्चे सुन रहे हैं कि ये लोग ये कर रहे हैं तो मैं भी ये कर लेता हूँ। अपना एक प्रॉपर वो बना के रखना कि मेरे को यही करना है, इसी फील्ड में जाना है, नहीं तो बहुत इसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। ये क्लियर है ना, इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ स्टॉक्स। स्टॉक हाँ क्यों नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है ना। स्टॉक मार्केट जो है वो फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट है, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट जो है वो कहीं से भी कैपिटल फॉर्मेशन नहीं करता, ना ही गुड्स एंड सर्विसेज। और नेशनल इनकम इन शॉर्ट क्या होता है, ऑल फैक्टर इनकम्स, जो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप से होता है। तो ये कहीं से भी एफएम से रिलेटेड है, फाइनेंशियल मार्केट से। देखो पैसा इंसान चोरी करके भी कमा लेता है वो आएगा या नहीं में, नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज को ध्यान देना है। नेशनल डेट इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट, ये भी नहीं आएगा, बिकॉज ये इंटरेस्ट है पेड ऑन द लोन्स टेकन बाय गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट जो लोन दे रहा है वो उसका इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो वो क्या कुछ अलग से गुड्स एंड सर्विसेज वैल्यू ऐड कर रहा है, नहीं। जो हम पैसा दिए थे उसी का इंटरेस्ट मेरे को वापस मिल रहा है, तो इससे कोई गुड्स एंड सर्विसेज तो नहीं बन रहा है ना, ठीक है। रेंट फ्री हाउस गिवन टू एन एम्प्लॉय बाय एन एम्प्लॉयर, ये आएगा, बिकॉज यहाँ पे हम लोग इम्प्यूटेड रेंट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। जब भी अगर हम लोग रेंट, जैसे कि सपोज हम एक एम्प्लॉयर हैं, मेरे अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, ठीक है। जस्ट एज एन इंसेंटिव हम घर दिए, ठीक है। तो वो घर का जो रेंट है, वेदर दैट विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ एनआई और नॉट, यस ऑफ कोर्स इट विल पार्ट फ्रॉम माई, मेरे अकॉर्डिंग वो बनेगा। क्योंकि देखो, बिकॉज वो रेंट वो नहीं भर रहा है, हम तो भर रहे हैं, इम्प्यूटेड रेंट आएगा उसका। वो घर मेरे को गवर्नमेंट की तरफ से फ्री तो नहीं मिला है ना। अगर हम किसी को रेंट फ्री दिए हैं तो वो एट माई कॉस्ट, ठीक है। तो वो रेंट हम तो पे कर रहे हैं, तो इसलिए इट विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, ठीक है। ये वेजेस इन काइंड होता है। प्रॉफिट अर्न बाय फॉरेन इन बैंक्स, ऑब्वियस सा बात है, जब फॉरेन बैंक है तो ये अब्रॉड का पार्ट बनेगा, यहाँ का पार्ट नहीं बनेगा। परचेजेस बाय फॉरेन टूरिस्ट, ऑब्वियस सा बात है, बाहर से लोग अगर यहाँ परचेज कर रहे हैं तो वो तो यहाँ का गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो रहा है, बिक रहा है, तो उससे पैसा आ रहा है हम लोग को, तो दैट विल बी परचेज्ड बाय, दैट विल फॉर्म द पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम, ठीक है। रेंट रिसीव्ड बाय द इंडियन रेसिडेंट्स ऑन देयर बिल्डिंग्स रेंटेड आउट टू फॉरेनर्स इन इंडिया, ठीक है। अब तुम चाहे फॉरेनर को रेंट दो, चाहे जिसको भी, रेंट तो आपका घर जो बन रहा है वो इंडिया के अंदर ही है, ठीक है। चाहे उसका रेंट फॉरेनर दे, चाहे हम दे, ठीक है, वो रेंट लेकिन पार्ट होगा नेशनल इनकम का, बिकॉज वो गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू ऐड कर रहा है, जो घर है उससे पैसा मिल रहा है मेरे को, ठीक है। चाहे वो हम भरे, चाहे कोई फॉरेनर आके भरे, ठीक है। पेमेंट टू फीस टू अ लॉयर एंगेज्ड बाय अ फर्म, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, इट इज एन इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर फॉर द फर्म बिकॉज इट इन्वॉल्व्स परचेजेस ऑफ सर्विस बाय वन प्रोडक्शन firm for the another production unit, so it is deducted from the value of output of the firm to arrive at the value। ये already हम लोग value added में मत, because देखो हम फर्म का जो है पैसा, ये फर्म ही का तो पूरा हम लोग आउटपुट वैल्यू एडेड में निकालते हैं, ठीक है। तो अब वो जो फर्म है, ठीक है, जो उसका प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हुआ है वैल्यू एडेड में, वो लॉयर को पैसा दिया था, ठीक है। तो वो लॉयर को पैसा दिया था तो वो तो उसका डिडक्शन हो गया ना, वो इनकम का पार्ट बनेगा नहीं। नहीं यहाँ मैम। पे इंटरमीडिएट कंजम्पशन देखो, इस पे ध्यान दो। पेमेंट ऑफ फीस टू अ लॉयर ऑन द बिहाफ ऑफ अ फर्म, ये फर्म वाला वर्ड नहीं होता तब हम लोग सोचते भी कि लॉयर को उसका फीस मिल रहा है मतलब सर्विस रेंडर किया है, तो ये नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा। बट ऑन द बेसिस ऑफ अ फर्म, फर्म ये फी पेमेंट किया है,
तो वो इनकम का पार्ट तो नहीं हुआ ना, वो तो लॉयर को इनकम दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। वो अच्छा फर्म का मैम, वैल्यू, फर्म का वो अगर कोई एक्सपेंस हुआ। हाँ बोलो। अगर मैम कोई बाहर का फर्म इंडियन लॉयर को पैसा दे हाँ तब तो मैम आएगा, तब आएगा वो ना? आएगा, वो आएगा, देख, क्योंकि वो क्या है कि लॉयर को एज अ सर्विस के लिए उसका फीस मिलेगा वो, ठीक है। दैट विल बी, यहाँ पे हम लोग क्यों नहीं इंक्लूड करें, बिकॉज फर्म का ऑलरेडी वैल्यू हम लोग इंक्लूड करते हैं, ठीक है। ओके। हमें फ्री एक बार मेडिक, 5 दिखाइए। 5 नंबर स्लाइड, क्या बोले सुनाई नहीं दिया, सॉरी। हाँ। ठीक है, हम्म। जाए नीचे अब। हम्म। ओके, नंबर 10 में आ जाते हैं, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज बाय द एम्प्लॉयर, ठीक है। फ्री मेडिकल फैसिलिटीज, वो देखो एम्प्लॉयर चाहे जितना भी दे वो सब वेजेस में वो होता है, ठीक है। एम्प्लॉयर जो भी एम्प्लॉय को इंसेंटिव्स वगैरह देता है ना, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज का पैसा, घर, फिर उसके बाद फ्री मेडिकल फैसिलिटीज, ये सब लॉजिंग, ये सब इंक्लूड होता है, बिकॉज ये सब सर्विसेज प्रोवाइड हो रहा है टू द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। सीओई हम लोग ऑलरेडी इंक्लूड करते हैं ना, वो कोई एक मेथड में था ना, सीओई प्लस इनकम ऑपरेटिंग मेथड। सरप्लस, हाँ इनकम मेथड में, ठीक है। सो गिफ्ट्स रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, देखो अगर हम लोग गिफ्ट, गिफ्ट जब भी वर्ड गिफ्ट आ जाएगा तो ये मेरा ट्रांसफर इनकम होता है, ठीक है। ये कुछ भी, ये इससे मेरा नेशनल इनकम में कोई भी फर्क नहीं, मेरे को कोई 50,000 रुपया क्या दे दिया, गिफ्ट दे दिया, तो वो 50,000 नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा, वो गिफ्ट है मेरे को, ठीक है। उससे कोई हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं किए थे, मतलब हम उसको कोई सर्विस नहीं रेंडर किए थे जिसकी वजह से वो मेरे को 50,000 रुपीज दिया हो, ठीक है। अगर कोई मेरे को गिफ्ट दे रहा है तो वो मेरा विदाउट एनी गुड्स या फिर सर्विस है, तो उसकी वजह से दैट विल नॉट बी पार्ट ऑफ दिस, को ट्रांसफर इनकम है, इस वजह से ये नहीं होगा। जहां पे भी ऐसा रहेगा ना, तो ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर पेमेंट्स, ये सब कभी भी, जहां ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर इनकम रहे, ये कभी भी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनता है, ठीक है। प्रॉफिट्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री फ्रॉम इट्स केमिकल बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब ये ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस कर रहा है, तो ऑब्वियस सा बात है ना, इंडियंस जो बाहर कमा रहे हैं वो तो ऑलरेडी पार्ट बनता है, दैट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। सैलरीज रिसीव्ड बाय इंडियन रेसिडेंट्स, ऑब्वियस सा बात है, इंडियन अगर बाहर के एम्बेसी में काम करे तो मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो यस इट विल बी इंक्लूडेड। सब्सिडाइज्ड लंच सर्व्ड टू द वर्कर्स इन फैक्ट्री, ये भी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हो गया, तो ये भी यस इट इज अ पार्ट, ठीक है। ओल्ड एज पेंशन, पेंशन एक ट्रांसफर पेमेंट होता है, दैट इज व्हाई इट इज नॉट इंक्लूडेड इन दी नेशनल इनकम। क्या पेंशन, अब पेंशन किन लोगों को मिलता है, जिन लोग ऑलरेडी रिटायर्ड हैं, मेरे को बताओ पेंशन किसको मिलता है। हाँ मैम, जो लोग रिटायर्ड है। रिटायर्ड, तो जो लोग रिटायर्ड है, क्या वो कोई काम कर रहे हैं, क्या क्या वो कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, नहीं। नहीं मैम। उन लोग को बस फ्री का पैसा मिल रहा है, मतलब गवर्नमेंट में ये रूल है पैसा मिलना, ठीक है, तो इस वजह से दे आर गेटिंग दैट मनी। तो इससे क्या हो रहा है मेरा, ये ट्रांसफर पे, मैंने क्या बोला, जहां ट्रांसफर पेमेंट और ट्रांसफर इनकम रहेगा वो मेरा एनआई का पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है। आपको ये एग्जांपल ये लिखना पड़ेगा ये सब। नो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड बिकॉज इट इज अ ट्रांसफर इनकम, नो इट विल नॉट इंक्लूडेड बिकॉज इट इज अ ट्रांसफर पेमेंट, नो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड बिकॉज इट इज, yes it will be included because it is a part of compensation of employees, every reason should be there, ठीक है। ड्यूरेबल गुड्स परचेज बाय हाउस होल्ड, अब हाउस होल्ड लोग क्या कर रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं, ऑब्वियस सा बात है, हम लोग गुड्स खरीदते हैं तो मतलब क्या, गुड्स खरीद रहे तो गुड्स का पैसा दे रहे, तो वो तो नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा ना, ठीक है। तो अगर हम कार खरीदते तो ये भी तो एनआई का पार्ट हुआ, बिकॉज जो फर्म सेल किया है उसको, सॉरी, तो वो उसका तो प्रॉफिट हुआ ना, उसका तो इनकम हुआ ना, और वो फैक्टर इनकम ही है, ठीक है। हाँ मैम। प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय एन इंडियन बैंक फ्रॉम इज ब्रांचेस अब्रॉड, ये भी बात होगा बिकॉज ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। अर्निंग्स ऑफ शेयर होल्डर्स, देखो जहां पे भी स्टॉक मार्केट का नाम है वहां नो होगा, बिकॉज ये फाइनेंशियल क्लेम है, और फाइनेंशियल क्लेम कभी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेता है, ऑलरेडी हम ऊपर समझा चुके हैं ये चीज, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट, अब हम एक फर्म है, हम खर्चा कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट में, तो वो उससे कोई क्या गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है, तो ये जब ये सब इंटरमीडिएट मैम एक्सपेंस आएगा ना, जब जैसे कि लॉयर को फीस देना, एडवर्टीजमेंट में खर्चा करना, कोई रिसर्च में खर्चा करना, ये सब चीज कभी भी इनकम का पार्ट नहीं बनता, बिकॉज ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, बीच का खर्चा है ये, नॉट द फाइनल। और हम लोग नेशनल इनकम में क्या पढ़े थे, इट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ,
फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ना कि इंटरमीडिएट। तो हम लोग नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ इसीलिए देख रहे हैं एनआई का डेफिनेशन कितना वो है। डेफिनेशन अगर आपको ठीक से समझ आया तो आप ये कर पाओगे, डेफिनेशन पे ये पूरा डिपेंड है, ये केस ट्रीटमेंट समझ आया। अब फाइनेंशियल हेल्प रिसीव्ड बाय द फ्लड विक्टिम्स, ये भी नहीं आएगा, ये ट्रांसफर इनकम है। परचेज ऑफ मशीनरी बाय अ फैक्ट्री, ऑब्वियस सा बात है आएगा, मशीन खरीद रहे, मशीन मेरा फैक्ट्री इनकम प्रोवाइड करेगा ना, ठीक है। परचेज ऑफ न्यू टैक्सी बाय अ टैक्सी ड्राइवर, ये भी आएगा। रॉयल्टी, रॉयल्टी भी आता है, प्रोडक्टिव इनकम बोलते हैं। कमीशन ऑन सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, एक सेकेंड, ENVS, ENVS इंग्लिश, मार्केटिंग, HRM, इकोनॉमिक्स, IT, IT तो मेरा नहीं है, मतलब इंग्लिश, HRM, मार्केटिंग और इको मेरा रहेगा सेकेंड सेम CU, ठीक। कहाँ थे हम लोग? कमीशन ऑन सेल, सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, गुड्स जो है मेरा वो मशीनी है, ठीक है। वो अब अगर हम लोग उसको सेकेंड हैंड बेच रहे हैं तो ये मिडल मैन का इनकम है, ठीक है। उसका भी तो प्रोडक्टिव सर्विस है टू वेरियस पार्टीज। तो सेकेंड हैंड सेल हो रहा है, उस पे जो कमीशन मिल रहा है वो कमीशन मेरा पार्ट बनता है। और ब्रोकरेज मतलब बीच के पार्टी को, ब्रोकर्स लोग होते हैं ना जिन लोग कमाते हैं एक का एक वो करके, मिडल मैन समझते हो, मतलब एक को रेफर करके दूसरे को बेचना, एक से लेके। तो वही वही हो गया, ब्रोकर का काम होता है ना जो। तो ब्रोकरेज पेमेंट ऑन सेल ऑफ शेयर्स, देखो ये आएगा, बिकॉज वो ही उसका इनकम है, वो तो कमाने के लिए ही काम कर रहा है ना वहां पे। वो सर्विस प्रोवाइड, ब्रोकर्स लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना, ब्रोकर मतलब समझते हो, शेयर मार्केट जानते हो? हाँ मैम। हाँ। जब ब्रोकरेज पेमेंट रहेगा तो वो इट विल पार्ट बिकम पार्ट बिकॉज इट इज द इनकम ऑफ द मिडल मैन, ठीक है। डिविडेंड रिसीव्ड बाय, dividend received by an Indian from his investment in his shares of a foreign company, ये भी आएगा बिकॉज ये इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। रॉ मटेरियल परचेज, रॉ मटेरियल खरीद रहे, वैल्यू एडेड में ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट बनता है, तो ये नो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड, ठीक है। स्वीट शॉप अगर मिल्क खरीद रहा है तो वो तो ये बनाने के लिए ही खरीद रहा है ना, सीधे इसका अमाउंट जो है, ये जितना मिल्क केक मैम डबल बेचेगा। काउंटिंग हो जाएगा वरना। हाँ हाँ, सीधे जो मिल्क केक है उसका अमाउंट आएगा, मिल्क का अमाउंट क्यों ही आएगा, ठीक है। हाँ, अगर मिल्क का ही दुकान है दूध बेचने का ही, तब हम लोग मिल्क का अमाउंट को लेंगे, समझ आया, डिपेंडिंग ऑन द हम्म। सिचुएशन, ठीक है। अर्निंग्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड डॉक्टर हैविंग अ क्लिनिक एट हिज ओन रेसिडेंस आएगा। हाँ मैम। अब वो उसके घर में ही हो क्यों नहीं, डॉक्टर तो वो है ना, ठीक है, सर्विस तो वो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। मनी रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, ध्यान दो, जब हम लोग सेकेंड हैंड गुड्स को बेचते वो नहीं आएगा, यहाँ पे भी डबल काउंटिंग हो जाएगा, बिकॉज वो ऑलरेडी जब पहले बिका था तो उसका इनकम हम लोग ऑलरेडी इंक्लूड कर लिए थे। देखो अब कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे था कमीशन, कमीशन ऑन सेल, इसीलिए हम इसको सर्कल किए, ध्यान दो। कमीशन ऑन सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, जो कमीशन मिल रहा है, जो बीच का मिडलमैन कर रहा है, बेच रहा है, उसको जो कमीशन मिल रहा है वो आएगा एनआई में। लेकिन जो हम लोग सेल कर रहे हैं सेकेंड हैंड गुड्स, उसका अमाउंट नहीं आएगा एनआई में, क्लियर है? ठीक है मैम। हाँ, ये सब चीज को ध्यान रखना, कुछ भी पूछ सकता है क्योंकि इम्प्यूटेड रेंट आता है, ऑलरेडी मैंने बता दिया इम्प्यूटेड रेंट का मतलब क्या होता है, वो जब रेंट ऑफ एम्प्लॉय के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, एक सेकेंड, पानी, सॉरी, हेलो, पानी का बॉटल भरा हुआ है क्या उधर? कितना है इसमें, मेरा माथा दर्द हो रहा है।
हम कुछ कुछ करवा दे रहे हैं, ठीक है, 40 तक करवा दे रहे हैं, उसके बाद तुम लोग घर में देख लेना। अभी तक कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा ना? हाँ ऑलमोस्ट मैम। सेम रहेगा। ये ग्रुप में शेयर्ड है। हाँ मैम। हाँ, तो 40 तक हम करवा दे रहे हैं, उसके बाद शेयर एक बार देख लेना। मेरा ठीक है। पानी खत्म हो गया। थैंक यू। फिर कोई भी ट्रीटमेंट में डाउट रहेगा तो मेरे से नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है? ठीक है मैम। हम्म। हम्म। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉयर, ये जो प्रोविडेंट फंड वगैरह है ना, ये सीओई का पार्ट बनता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है? तो ये सब चीज मेरा आएगा, बिकॉज देखो इट इज अ पार्ट ऑफ कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। वीट ग्रोन बाय अ फार्मर, अब ये वीट ग्रो किया और ये खुद ही पूरा यूज कर लिया, कहीं वो ब्रेड बनाने में ये सब चीज में नहीं, तो ये अब वो खुद खाए चाहे वो बेचे, तो ये नेशनल इनकम का तो पार्ट होगा ना, बिकॉज ये करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहा है, ठीक है? ये फार्मर लोग जो बनाते हैं ना, जो मतलब वीट उगाते हैं, या तो उसको उन लोग कमर्शियलाइजेशन करके बेचते हैं, और कुछ पोर्शन तो ऑब्वियस सा बात है ना, उन लोग खुद भी यूज करेंगे। तो अगर उन लोग खुद यूज करे तो मतलब क्या कि मार्केट से नहीं खरीद रहे, वही वाला चीज उन लोग का वहां यूज हो रहा है। तो आप लोग को बस इतना ध्यान रखना है, जो वीट अगर वो डायरेक्टली कंज्यूम हो जा रहा है फार्मर से, तभी भी वो पार्ट होगा, ठीक है? उसका इम्प्यूटेड, जैसे हम लोग खुद का घर अगर यूज, अगर सपोज मेरा खुद का घर है, ठीक है, जिसका हमको रेंट नहीं पे करना पड़ता, स्टिल उसका इम्प्यूटेड रेंट निकाल के हम लोग नेशनल इनकम में लेते हैं ना। समझ आ रहा है? इम्प्यूटेड रेंट का मतलब समझ आया? इस वर्ड का मतलब समझ आ रहा है? हाँ या ना बोलो तो। मैम इम्प्यूटेड रेंट एक बार वापस रिपीट करिएगा। ना एग्जाम हम दे के आए कि तुम लोग दे कर आए हो, इतना इतना डाउन हो? इम्प्यूटेड का मतलब होता है, हम लोग एस्टिमेशन लगाते हैं, ठीक है? सपोज अगर मेरा खुद का घर है, सपोज तुम एक घर खरीद लिए हो, ठीक है, उसका तुमको भाड़ा नहीं देना पड़ता है, रेंट, ठीक है? तो मेरा भी सपोज अगर खुद का घर है, आई डोंट हैव टू पे रेंट, तो उसका हमको उसका इम्प्यूटेड रेंट लेकिन नेशनल इनकम में कैलकुलेट होता है। कैसे? सपोज या फिर हम एक एम्प्लॉयर है, तुम एम्प्लॉय हो, तुम मेरे अंडर काम करते हो, ठीक है? हम तुमको इन काइंड एक घर दिए हैं रहने का, तो तुमको तो रेंट नहीं पे करना पड़ रहा, बिकॉज वो हम दिए हैं। बट वो क्या फ्री का घर है? वो क्या नेचुरली हम लोग को फ्री मिला है? नहीं ना। उसका मैम। रेंट कहीं ना कहीं तो पे हो रहा है, चाहे हम कर रहे हो चाहे तुम कर रहे हो, तुमको नहीं करना पड़ रहा, बिकॉज वो मेरे तरफ से तुमको एज अ काइंड वेजेस, वेजेस इन काइंड कंपनसेशन टू एम्प्लॉय मिला था वो, ठीक है? तो उसका हम लोग इम्प्यूटेड रेंट निकालते हैं। इम्प्यूटेड मतलब एस्टिमेटेड रेंट की, अगर चलो मेरा खुद का घर है, तो आज के दाम पे अगर ये भाड़ा पे होता तो कितना का होता, ठीक है? तो हो सकता है 12,000 पर मंथ, तो वो 12,000 पर मंथ मेरा नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा। समझ आया? हाँ मैम। दैट इज ओनली इम्प्यूटेड। तो फार्मर लोग अगर वीट ग्रो कर रहे हो, खुद ही खा ले रहे हो, तो उस वीट का इम्प्यूटेड वैल्यू एनआई का पार्ट बनेगा, ठीक है? अच्छा मैम, अगर फार्मर वीट ग्रो करके ब्रेड बेच रहे होते तो नहीं आता ना? नहीं, फिर ब्रेड का वैल्यू आता, ओके। वीट का वैल्यू नहीं आता, क्योंकि डबल काउंटिंग हो जाता। ठीक है मैम। एक्सपेंडिचर ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर, फ्लाईओवर है बिकॉज ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, ठीक है? तो ये आएगा, गवर्नमेंट कोई भी काम कर रहा है तो मतलब कैपिटल फॉर्म कर रहा है, ठीक है? कमीशन रिसीव्ड, कमीशन जहां भी रहे, कमीशन ऑब्वियस सा बात है मिल रहा है, तो वो इनकम होता है मिडल मैन के लिए, डीलर के लिए, तो इस वजह से वो आएगा। ग्रोइंग वेजिट, अब खुद के घर में, खुद के घर के गार्डन में वेजिटेबल्स उगाना, क्या वो एनआई का पार्ट होगा? नहीं मैम। नहीं, बिकॉज उसका उसका वैल्यू थोड़ी हम लोग एस्टिमेट कर पाएंगे, अच्छा ठीक मैम, है? लेकिन वीट ग्रोन तो आया था वेजिटेबल्स। वीट ग्रोन बाय फार्मर, फार्मर का काम ही है वो का अच्छा समझ उगाना, गया। ठीक है? तुम क्या फार्मर हो? नहीं मैम। तुम्हारे घर के गार्डन में अगर आएगा तो देखो, इन द किचन गार्डन ऑफ द हाउस, ठीक है? फार्मर वर्ड है ना, फार्मर लोग का जो भी उगाए उन लोग, वो चीज तो एनआई का पार्ट बनता है। और एग्रीकल्चर तो सब मतलब एग्रीकल्चर से नेशनल इनकम सबसे ज्यादा बढ़ता है, मतलब एग्रीकल्चर मेजर पार्ट हाँ। देता नहीं। सर्विस आज आज के टाइम पे आईटी सर्विस से आने लगा है, नहीं तो पहले जब इतना सर्विसेज इंडस्ट्री वगैरह नहीं आया था ना, तो पता है हमारे कंट्री का जीडीपी मोस्ट ऑफ द पार्ट कहाँ से आता था? एग्रीकल्चर से।
जस्ट बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर हमारा जीडीपी बढ़ता था, इकोनॉमी ग्रो करता था। अभी तो आईटी सर्विसेज, जब से आईटी सेक्टर्स आ गया है, इंडस्ट्रीज और अच्छा हो गया है, मतलब इस वजह से हमारे कंट्री का इकोनॉमी का ग्रोथ का मतलब जीडीपी मेजर पार्ट वहीं से आता है, कंट्रीब्यूशन वहीं से होता है, आईटी सेक्टर से, ठीक है। पहले नहीं तो एग्रीकल्चर मतलब फार्मर्स लोग ही जो प्रोड्यूस करते थे ना, वही नेशनल इनकम का मेजर पार्ट होता था, वहीं से ही इनकम हम लोग का था कंट्री का। पहले तो हमारा इकोनॉमी एग्रो बेस्ड था ना, जब ब्रिटिश नहीं आए थे, सिर्फ एग्रीकल्चर ही काम ही होता था, इंडस्ट्री बोल के कोई चीज ही नहीं था यहाँ। सर्विसेज रेंडर्ड बाय फैमिली मेंबर्स टू ईच अदर, ये भी नहीं आएगा, बिकॉज वो उसका हम लोग वैल्यू नहीं निकाल सकते। एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट, एक्सपेंडिचर ऑन फी, गवर्नमेंट जितना भी करेगा आता है, बिकॉज वो गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। ऑलरेडी हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड में ये पढ़े थे, एनआई निकालने के लिए करते हैं ना, C+I+G +X - M नेट एक्सपोर्ट्स। हम्म। जी तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ही होता है ना। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉइज, फी रिसीव्ड फ्रॉम स्टूडेंट, ये भी आएगा, ठीक है, बिकॉज ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ठीक है। मिनरल वेल्थ ऑफ ए नेशन, इट इज पार्ट ऑफ नेशनल वेल्थ, ये नेशनल वेल्थ का पार्ट है, ना कि नेशनल इनकम। हाउएवर दैट पार्ट ऑफ मिनरल वेल्थ विच हैज बीन एक्सट्रैक्टेड ड्यूरिंग द करंट ईयर, मिनरल वेल्थ सॉरी मिनरल वेल्थ मतलब क्या, जो मिनरल्स एक्सट्रैक्ट होता है ना, हम्म। वो, ठीक है, तो वो नेशनल वेल्थ में ऐड होता है, बट नेशनल, लेकिन हाँ करंट ईयर का कोई मिनरल्स जो एक्सट्रैक्ट हुआ हो, ठीक है, वेल्थ नहीं, जो मिनरल्स एक्सट्रैक्ट हुआ हो, एक्सट्रैक्ट मतलब समझ रहे हो, सपोज जैसे कि कोयले के खान से या फिर कोई पेट्रोलियम से पेट्रोल निकालना, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस प्रॉपर हुआ हो, तो वो तो इंक्लूड होगा, बिकॉज अगर पेट्रोल बिक रहा है और डायमंड्स बन रहा है कोल से, कोल बिक रहा है, तो वो सब तो वही हुआ ना तुम्हारा हम्म। सर्विसेज, गुड्स ही तो, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ही तो हुआ वो, तो दैट विल बी, तो जब एक्सट्रैक्टेड अच्छा है, मैम, मतलब सा कोई भी ट्रेजरी वो नेशनल इनकम में नहीं आएगा? नहीं वेल्थ, वेल्थ कभी नहीं आता है, ठीक है। अगर उसी वेल्थ का, अगर सपोज यहाँ पे मिनरल का बात हो रहा है, मिनरल वेल्थ, मिनरल अगर एक्सट्रैक्ट हो रहा है, तब उसका वैल्यू हम लोग लिखेंगे, ठीक है। ओके। Value of goods purchased for manufacturing table, expenditure on the purchase of cold drinks by a school canteen from the manufacturer or transport expenses by firm, नहीं आएगा, intermediate consumption है। Purchase of equipment for installs, ये आएगा, क्योंकि हम लोग फैक्ट्री में मशीन इंस्टॉल कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, तो ये इट विल बी। पेमेंट ऑफ वेल्थ टैक्स नहीं आएगा, देखो वेल्थ वगैरह जो भी रहे वो ट्रांसफर पेमेंट होता है, नहीं आएगा। एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं आएगा। इनडायरेक्ट टैक्स, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, कंपलसरी ट्रांसफर है, पेमेंट रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट। सैलरीज पेड टू रशियंस वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन रशिया, नहीं आएगा, बिकॉज ये फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड है, फ्रॉम अब्रॉड होता तो आता, ठीक है। कैपिटल गेन्स कभी भी नहीं आता है, ऑलरेडी ये हम जब ऊपर पढ़ा रहे थे तो बताए थे, कैपिटल गेन्स कभी भी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होता, बिकॉज वो करंट में नहीं, डू नॉट एड टू द करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। हरीश वर्क्स इन यूएसए एंड सेंड मनी टू हिज फैमिली इन इंडिया, नहीं, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। वो पैसा भेजता है यहाँ पे, अपनी वो फैमिली वो को। ट्रांसफर पेमेंट है, एग्जैक्टली exactly, ठीक है। उसका अगर इनकम दिखाया गया होता, अगर वो वहां वर्क करता, उसका इनकम यहाँ दिखाया जाता, तब वो पार्ट आता, ठीक है। हम्म। डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ड्यू टू अर्थक्वेक, वो क्यों ही आएगा, ठीक है। एचपी यूज इट्स न्यू लैपटॉप इन इट्स ऑफिस फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ऑब्वियस सा बात है, ये नया लैपटॉप, तो ये एचपी अगर नया लैपटॉप यूज करे, तो एचपी के लिए लैपटॉप भी तो मशीन होता है। सपोज अगर इंडस्ट्री में मशीनरी और ये सब चीज होता है, तो और ये एचपी कंपनी जो है, उसके लिए क्या, वो किसके थ्रू काम करता है, उसके लिए एसेट क्या है, लैपटॉप ही ना। तो अगर मैम वो लेकिन वो तो खुद का लैपटॉप यूज कर रहा है फॉर सेल्फ कंजम्पशन, तो मैम इसको तो नहीं आना चाहिए। आएगा, जब हम घर भी खुद के लिए यूज कर रहे थे, तो उसका इम्प्यूटेड निकाले थे ना। वो अच्छा समझ गया अगर हम से। जब खाना भी खुद ही, फार्मर है हम, ठीक है, और हम वो खुद समझ के गया। लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन आ रहा है ना, बस तुमको ध्यान देना है, वो सेल्फ कंजम्पशन पे नहीं, तुमको ध्यान देना है कि क्या वो ऑफिस में, उसके ऑफिस का है कि उसके घर का है, समझ। समझ आया, वो उस हाँ। चीज पे ध्यान देना है। सेल्फ कंजम्पशन है तो इम्प्यूटेड निकलेगा, सिंपल, ठीक है। ठीक है। हम्म। परचेज ऑफ अ ट्रक टू कैरी, हम हाँ। 40 तक कराने वाले थे, हम 48 कब पहुंच गए हमको पता भी नहीं चला।
और ठीक। 50 भी हो जाने दो, रुको। 40 परचेज ऑफ अ ट्रक टू कैरी गुड्स बाय ए प्रोडक्शन यूनिट, ये आएगा बिकॉज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, ठीक है। समझ आया ना क्यों? अगर ट्रक खरीद रहे तो हाँ ट्रक मैम, का तो काम ही है ना काम ही है गुड्स। मेरी। हाँ, तो डायरेक्ट परचेज मेड बाय अब्रॉड बाय गवर्नमेंट, अब्रॉड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। तो इट विल बी इंक्लूडेड इन द, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट का खर्चा है ये, चाहे वो यहाँ खर्चा करे चाहे वो अब्रॉड भेजे, ठीक है। अर्निंग फ्रॉम अ पार्ट टाइम जॉब, मैकडोनल्ड्स बाय ए स्टूडेंट, ऑब्वियस सा बात है वो कोई कैसा भी अर्न कर रहा हो, फुल टाइम जॉब पे पार्ट टाइम जॉब पे, बट वो अर्न तो कर रहा है, ठीक है, तो वो इंक्लूड होगा बिकॉज इनकम रिसीव्ड फॉर प्रोडक्टिव सर्विसेज, ठीक है। हाँ मैम। हो गया 51 से हाँ, लेके जो बाकी बच रहा है, कितना है टोटल? 78। 78। इजी है, आराम से, अभी तक मैंने जितना करवाया ऑलमोस्ट सारा कंसेप्ट इसमें क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसको कवर करके पूरा देख लेना अच्छे से। और सम्स मैंने करवा दिया है, और तुम लोग का जो भी इसमें पीडीएफ में गिवन सम्स है, मेरे को दिया हुआ है, कॉलेज में सम्स दिया था। मैम मेरे को तो मैम पीडीएफ में ही एक दे दिया था सम्स का क्वेश्चंस। कहाँ है वो? एक सेकंड देखता हूँ, शायद मैंने भेजा था ग्रुप पे। हाँ मैम, ये रहा। मैम 3 ठो तो सम ही है। कर लेना पर्सनल इन दोनों जन, ये दो नेशनल। सॉल्व, होमवर्क है ये, होमवर्क। और तुम्हारे तुम्हारे कॉलेज में कौन सा सम था? दो तो उसको भी होमवर्क देंगे। मैम पर्सनल इनकम यहाँ निकालने बोला है, वो क्या होता है एग्जैक्टली? है करवाए, बताए थे यहाँ पे करवाते वक्त, फॉर्मूला है इसमें पर्सनल इनकम का भी। वेट, अगर नहीं होगा तो हम तुमको घर जाके फ्रैंक से भेजेंगे। फ्रैंक तुम्हारे पास भी होगा ना, तो फ्रैंक खोल के देखना। अभी तो मेरे पास एकदम टाइम नहीं है, मेरा परसों टैक्स का पेपर है, हम कतई एकदम कुछ भी ध्यान नहीं देंगे तुम लोग के पढ़ाई में अभी। मेरा 7th वाला पेपर निकल जाए, उसके बाद जो पूछना है जो करवाना है करवाना। हम आज बस पढ़ाने आ गए, वही बहुत बड़ा बात समझो। अभी घर जाके हमको पढ़ना है। अच्छा मैम ठीक है, बाद में कर लूंगा मैं ये रहा ऐसे। पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम निकालने का होता है प्राइवेट इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये है दिया हुआ पीडीएफ में गिवन है, ठीक है। ठीक है मैम। और तुम्हारे वाले कॉलेज में भी जो भी सम्स रहेगा ना, एक बार टैप कर देना, उसको भी होमवर्क में कर लेना, ठीक है। एनआई का जितना सम्स जहां क्वेश्चन मिल रहा है सब प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैम जो पीडीएफ में बचा हुआ सम्स था, आप स्किप कराई थी, वो भी कर लेंगे ना? हाँ, वो भी कर लेना, ये भी कर लेना, और ये मेन कैंपस से जो सम्स है देखना, ये शायद बहुत सारा पीडीएफ भेजा है, ठीक है। तो उसमें ऊपर में होगा सम्स, ओके। ठीक है मैम। तो वो अच्छा भी मैम, कवर कर ये लेना। वाईटी पे वीडियो ये आएगा क्या? कहाँ पे? मैम यूट्यूब पे। यूट्यूब पे? वाईटी बोले तुम यूट्यूब को? अरे हाँ मैम, आजकल का सच में। टाइम, बाप रे बाप, बोलने में भी शॉर्टकट। ये यूट्यूब पे नहीं आएगा, हम लाइव नहीं थे। ये ठीक है। रिकॉर्डेड रहेगा ऐप में, हम स्क्रीन रिकॉर्ड किए हैं, ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है। हाँ, लास्ट क्लास हम लाइव थे, वो होगा यूट्यूब लाइव पे, ठीक है मैम। ठीक है। चलो, बाय। और फिर नेक्स्ट 7th को ओके करते हैं मैम। क्लास। 7th को भी मैम। समझ लो यही टाइमिंग होगा, बिकॉज मेरा 1 बजे एग्जाम ओवर होता है, मेरे को निकलते निकलते 1:30 और आते आते 2:30 हो जाता है, ठीक है। सो समझ लो 2:30 2:35 तक नेक्स्ट क्लास ठीक है भी मैम। क्लास स्टार्ट होगा। और एनआई का हम लोग फुल फ्लेजेड जो टॉपिक बचा है वो पीपीटी से करेंगे, अब ये वाले इससे नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है मैम। चलो, बाय। बाय मैम। हम्म, बाय बाय। बाय।